अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? सॉरी आज थोड़ा लेट वालेकुम हो गया अस्सलाम है। सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा जी, चलें जल्दी से जो 15 मिनट का हमने डिले किया है उसको जो है ना कैचअप करते हैं। अच्छा, हम लोग अभी तक कितना अवेयर हो चुके हैं अपनी इन सर्विसेज से, अपवर्क और ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म वगैरह से, और साथ में हम किस किस तरह की सर्विसेज को जान गए। तो एक जल्दी से क्विक रिव्यू देता हूँ कि जी आपने कंटेंट राइटिंग और एडवर्टाइजिंग की फील्ड में जब इनरोल किया तो आपको साथ में ये भी पता चल गया कि जी कंटेंट राइटिंग की कितनी वास्ट आगे जो है ना एडवांसमेंट्स हैं। और जिन 5 स्किल्स का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, मेजर स्किल्स का, उनमें स्ट्रेटजी के बाद दूसरे नंबर पे ही कंटेंट आता है। दैट मीन्स सोचने के बाद फौरन जो चीज़ आती है वो कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग जिसको आप बोल सकते हैं वो आती है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। फिर जब हम आगे चलते हैं तो एडवर्टाइजिंग मेरी लिस्ट में 5वें नंबर पे आते हैं कि जब आपने कंटेंट राइटिंग के साथ डिज़ाइन कर लिया, आपने कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, आपने अपना ब्रांड इमेज बिल्ड कर दिया, देन यू मार्केट योर सेल्फ एंड देन यू एडवर्टाइज योर सेल्फ। तो ये दो जो एलिमेंट थी इसको आप इस तरह से कंसिडर कर लें कि अगर हम स्ट्रेटजी को साइड में रखें तो ये एक समझे एक पूरी जो आपकी फील्ड है उसके दो कॉर्नर्स हैं जो कंटेंट से शुरू होते हैं और एडवर्टाइजिंग पे खत्म होते हैं। एडवर्टाइजिंग आप तभी करेंगे जब आप पीछे की सारी सर्विसेज से श्योर हो जाते हैं कि जी मैंने कंटेंट भी अच्छा लिख लिया है, मैंने डिज़ाइन भी अच्छा बना लिया है, मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस भी सिलेक्ट कर लिया है, मैंने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी एक्टिव कर लिए हैं, मैंने अपनी वेबसाइट की एसईओ वगैरह सब चीज़ें मेरी ओके चल रही हैं। अब मैं पैसे खर्च करूंगा ताकि मुझे कस्टमर मिले। वरना पैसे खर्च करना आपकी लिस्ट में या किसी भी बिजनेस की लिस्ट में ना सबसे आखिरी अल्टीमेटम होता है कि अब कुछ हम कर नहीं पा रहे तो चले पैसे लगा के अब हम चीज़ों को ना बूस्ट करते हैं। वरना कोशिश हर बिजनेस की होती है, हर प्रोजेक्ट की होती है कि शुरू में बगैर पैसे खर्च किए जितना ज्यादा हम अपनी स्किल्स की बेस पे उसको आगे लेके चल सकते हैं उतना लेके चलते हैं। तो जी ये एक जब हमने इस सेगमेंट को डिस्कस किया तो इसमें बीच में बहुत सारी चीजें आई थी कि अच्छा अमेजोन सर्विसेज जो हैं वो एक अलग फील्ड है पूरी, दराज पे एक अलग ई कॉमर्स के बिजनेसेस चल रहे हैं, शॉपिफाई, वर्डप्रेस हमने डिस्कस किया कि अच्छा ये चीज़ें क्या होती हैं, ये ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरह से काम करती हैं। इसके अलावा फिर हमने जो आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स थे उनको डिस्कस कर लिया, फाइवर, अपवर्क को। देन सोशल मीडिया को हमने काफ़ी जो है ना डिटेल में अंडरस्टैंड किया, समझा, अपने सारे अकाउंट्स बनाए। उनको एक्टिव रखना नहीं रखना वो आपकी जिम्मेदारी है। देखें इवेंचुअली मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ बट मैं एक एक का हाथ पकड़ के उसको नहीं एक्टिव करवा सकता कि आपने ये चीज़ करनी करनी है। इन चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा जो है ना वैल्यू है। आप लोग जितना जल्दी समझ जाएंगे, जितना जल्दी वर्किंग स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो हूँ ना कभी प्रोबेबली ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की मेरी इंट्रोवर्टेड नेचर है मैं नहीं सोचता था कि मैं इतना ज़्यादा जो है ना कभी बोलूंगा या कभी इतना ज़्यादा जो है ना इंगेज करूंगा लोगों के साथ। तो मैंने कभी खुद को इसलिए प्रिपेयर नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये सोचा था कि अच्छा कोई कोर्स बना के, कोई पीडीएफ बना के जी नेट पे चढ़ा देंगे, लोग डाउनलोड करके देख लें। इसी तरह मैंने कभी नहीं सोचा था कि जी मुझे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितने एक्टिव रखने होंगे सो दैट मैं जो हूँ रिकग्नाइजेबल हो जाऊं, या मुझे जो है ना कोई एक विजिबल जो है ना एक पर्सनैलिटी या विजिबल एक इमेज जो है ना वो मुझे मिले। तो उसके लिए मैंने फेसबुक को सिर्फ हमेशा इसलिए रखा कि मुझे बड़ा इजी लगता था फेसबुक यूज करना, ये मेरा एक इंटरेस्ट था। अदर देन दैट मैंने अपना इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब कभी भी ना उस तरह से प्रॉपरली ना बनाया, ना चलाया, ना कभी उसमें मैंने मेहनत की। लेकिन अब ड्यूरिंग द सेशंस जब आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो मुझे खुद भी याद आ रहा है कि यार कितनी चीज़ों पे तो मैं खुद भी मिस आउट कर चुका हूँ। और अब उसका ये नहीं सोच रहा हूँ मैं कि यार चलो अब तो टाइम गुजर गया कुछ, मैंने अब दोबारा से उनको स्लोली स्लोली ग्रेजुअली एक्टिव करना शुरू कर दिया कि चले देर आए दुरुस्त आए। आपने भी कोशिश ये करनी है कि ठीक है बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्किल्ड एक्सपर्ट्स अपनी अपनी फील्ड में बहुत आगे हैं आप लोगों से, लेकिन आप लोगों ने स्टार्ट करना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी भी कुछ भी नहीं कर रहे। तो एटलीस्ट आपने मूविंग जो है ना अपनी स्टार्ट करनी है। पेस ऑफ स्पीड आपका क्या है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो आपकी मंजिल का फैसला करेगी।
ठीक है, तो अब हम फर्दर कुछ थोड़ा जो है ना इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि टेक्निकली मेरी नज़र में तो अगर आप कोई भी काम प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में, तो आप कहीं न कहीं एक वर्चुअली असिस्टेंस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट को। एक क्लाइंट है जो वो काम नहीं कर पा रहा या उसके पास वो रिसोर्स नहीं है जो उसका काम करे, तो आप उसको उस काम में असिस्ट ही तो कर रहे हैं। और आप वर्चुअली असिस्ट कर रहे हैं, आप फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है उसके सामने। तो ये वर्चुअल असिस्टेंस ही तो हुई। तो मेरी नज़र में डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका अगर क्रक्स देखा जाए तो कहीं न कहीं आप सब एक वर्चुअल असिस्टेंट ही बने हुए हैं, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, उस पर्टिकुलर बिज़नेस के लिए। अब अगर इसकी एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि जी, कभी भी जो है ना कोई काम आपके पास आता है, तो आपने उसको ना नहीं करना है। आप एक उस पे बिलीफ रखें कि इसमें किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसमें एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन होता है, एक बटरफ्लाई इफ़ेक्ट होता है, आप इसको सर्च कीजिएगा बटरफ्लाई इफ़ेक्ट क्या होता है, कि कहाँ कोई बंदा जो है ना एक पेन को मूव करता है और उसके मूव होने की वजह से कितना बड़ा दुनिया में बदलाव आ जाता है। तो उस बटरफ्लाई इफ़ेक्ट की ही वजह से ना कहीं न कहीं आपको एक काम मिलता है, आप तक पहुँचता है, तो आपने उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना पहली फुर्सत में। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो है ना उसको ये नहीं करना कि आपने खुद को भी धोखे में रखना है और उस काम देने वाले को भी धोखे में रखना है। मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं सोशल मीडिया करता हूँ, मैं हर तरह की जो सर्विसेज़ हैं, मैं भी नहीं मना करता किसी काम को अगर मुझे मिलता है तो, प्रोवाइडेड कि हाँ, मेरे पास मेरी टीम रेडी हो। वरना कभी-कभी मैं भी फँस जाता हूँ कि यार एक काम मेरे सर पे आ जाता है जिसके पास मेरे पास रिसोर्स नहीं होती है। मुझे लास्ट मिनट उसके लिए रिसोर्सेज़ हायर करनी पड़ती हैं, कभी सही मिलती हैं, कभी नहीं मिलती एंड सो ऑन। तो छोटे-मोटे काम तो चलो फिर भी मैं कैरी कर सकता हूँ। कोई बड़ा काम आ जाता है ना, अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक क्वेरी आई कि एक खातून थीं और उनको जो है ना कस्टम अपने जो है ना वो बनाने थे, आप उसको कह लें कस्टम एक्शंस, कि जी मेरी वेबसाइट के एक पर्टिकुलर बटन पे जब क्लिक होगा, तो ही मेरी कन्वर्जन काउंट हो या तो ही मेरी जो है ना रिपोर्टिंग उस तरह की बने, मतलब एनालिटिक्स को पूरा मोल्ड करना था, बड़ा टेक्निकल काम था। उसके लिए डेवलपमेंट प्लस डिजिटल मार्केटिंग की आपको फुल फ्लैश समझ होनी चाहिए। मैं खुद नहीं कहता हूँ कि मुझे पूरी समझ है। जितनी तेज़ी से ये स्पीड बढ़ रही है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेशली। दूसरा, जितने ज़्यादा हम लोग पीछे हैं दुनिया से, क्योंकि बाहर मुल्कों में डेटा साइंसेस की बात हो रही है और हम अभी भी ई-कॉमर्स की कन्वर्जन्स को लेके लड़ रहे होते हैं कि अच्छा तुमने ₹50 आज कम पे कन्वर्जन ले ली, तुमने ₹50 ज़्यादा पे ले ली। जबकि आगे दुनिया पूरे-पूरे अपने मेथड्स बना रही है, जहाँ पे वो खुद ही ऑटोमैटिकली पर्टिकुलर बिज़नेस के लिए उसकी ऑडियंस उठा रहे हैं, उसको एड्स दिखा रहे हैं और कॉस्ट आपकी उनके पे कम भी आ रही है। तो क्योंकि बड़ा टेक्निकल काम था और मुझे पता था कि मुझे नहीं आता और मुझे ये पता था कि जिस तरह का ये काम माँग रही है, ये मुझे जो है ना बहुत टाइम लग जाएगा इसकी सही रिसोर्स ढूँढने में और वो इनके बजट पे काम करे, नहीं करे, बड़े इश्यूज़ हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा कि देखें ये काम मेरी फ़ील्ड से बाहर है, लेकिन आप बोले तो मैं आपको कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, मैं उनसे कनेक्ट कर देता हूँ। अगर वो एग्री करते हैं तो वो काम कर देंगे आपके लिए। तो आपने ज़रूरी नहीं है कि सारा जो केक का पूरा शेयर है ना वो आपने खुद ही खाना है। आप बाँटें। आप बाँटेंगे तो आपके काम की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, आपका टाइम भी बचेगा और इवेंचुअली क्लाइंट को भी काम अच्छी क्वालिटी में डिलीवर होगा। आप एक चीज़ फ़ौरन-फ़ौरन 1 दिन में, 2 दिन में नहीं सीख सकते। तो आपने, जैसे हमने लास्ट क्लास में ये बात की, कि आपने अपना नेटवर्क बनाना है, अपनी-अपनी कम्युनिटी बनानी है। बेसिक सर्विसेज़ के तो लोग आपके पास होने ही चाहिए। कभी कोई ऐसी ऐड ऑन सर्विस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से ढूँढूँगा इस शख्स को। तो बात कर रहे हैं हम वर्चुअल असिस्टेंट्स की। तो अब इसमें जितने भी हमारे काम आ जाते हैं डिजिटल दुनिया में, ठीक है? उनको हम डिस्कस करते हैं, या पहले मेरे ख़्याल में आपको थोड़ी वर्चुअल असिस्टेंट समझा भी दूँ। आप लोग कोशिश करें, अगर आपके पास कोई राइटिंग पैड वग़ैरह है तो वो ले लें, या लैपटॉप में है तो वहीं पे कुछ नोट कर लिएगा आज की क्लास के पॉइंटर्स, या सेशन तो रिकॉर्डेड हो गई, आप उसमें से देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जी, वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है? ठीक है? वो हमने आपको बता दिया कि जो भी शख्स
अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी काम में, वो कोई भी काम हो सकता है डिजिटल वर्ल्ड में, तो वो एक वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है जी, वर्चुअल असिस्टेंट्स की जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उसमें फायदे क्या हैं आपके लिए? वही फायदे हैं जो आपके एक एज अ फ्रीलांसर के हैं, कि जी आप फ्लेक्सिबल आवर्स हैं आपके पास, आप रिमोटली काम कर सकते हैं, आपको पे अच्छा मिल जाता है। ठीक है, आप अपने जो आपके पर्सनल काम है या आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आप उस पे भी फोकस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बाउंड्री के अंदर लॉक हो जाते हैं 8 9 10 घंटे के लिए। ठीक है, अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो आइडियली कहाँ पे यूज होते हैं? सबसे ज्यादा वर्चुअल असिस्टेंट जो हायर करता है ना, वो हायर करता है एक एंटरप्रेन्योर, एक स्मॉल बिजनेस, ठीक है, या एक स्मॉल एसएमई कह लें, मतलब स्मॉल बिजनेस हायर करेगा, या आपको कोई एक एंटरप्रेन्योर हायर करेगा जिसके पास अभी टीम छोटी है, उसके पास फाइनेंसेस इतने नहीं है कि वो एक फुल टाइम अपने लिए रिसोर्स हायर करे, और उसके पास अभी टाइम भी नहीं है इतना कि वो इन स्किल्स को सीख के खुद करना शुरू करे। तो जो भी शख्स ऐसा होता है ना, जो अभी अपनी कंपनी बना के 3 5 10 15 एम्प्लॉयज के अंदर अंदर काम कर रहा होता है, उनको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है किसी वर्चुअल असिस्टेंट की। अब फॉर एग्जाम्पल, जो अभी मैं एक काम स्टार्ट किया है जिसकी वजह से मैं 10 बजे ऑफ कर देता हूँ, तो वो एक अमेरिका की कंपनी है, उसने मुझे भी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया है। लेकिन मैं वर्चुअल असिस्टेंस के साथ उसको वो सारी टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मुझे आती है। मतलब मुझे पता है कि एक डिजिटल एजेंसी कैसे बनाते हैं, और वो यूएस में अपनी डिजिटल एजेंसी बना रहा है। तो वो खुद इस फील्ड का है ही नहीं, लेकिन वो कह रहा है मैं क्लाइंट्स ला सकता हूँ। तो उसने मुझे हायर किया, अब मैं उसको पूरी उसकी कंपनी बना के दे रहा हूँ, उसकी कंपनी की प्रोफाइल बना के दे रहा हूँ, उसकी कंपनी के क्लाइंट्स जो वो ला रहे हैं उनसे मीटिंग्स कर रहा हूँ, बिजनेस लेकर आ रहा हूँ, फिर उस बिजनेस को चलाना भी मैंने ही है। तो बहुत सारे काम है, और उसके लिए वो मुझे एक सर्टेन अमाउंट पे कर रहे हैं, जो कि मैंने जब एनालाइज किया कि ठीक है जी, 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक एक मेरा टाइम स्लॉट है, 4 घंटे मैं इसको दिन के दे रहा हूँ। और मैंने अपनी, जो मैंने कल आपको बताया था कि अपनी एक सेल्फ इवेल्युएशन करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, तो मैंने अपनी एक दिन की जो है ना एक वर्थ बनाई हुई है, कि ठीक है जी, मेरा एक दिन जो है ना उसकी वैल्यू इतनी है। उसको जब मैं मंथ में लेके जाता हूँ और फिर जब डिवाइड करता हूँ, तो टेक्निकली कि अच्छा जी, मेरा एक दिन की कॉस्ट ये है। तो चाहे कोई मुझे मीटिंग के लिए बुलाए, चाहे मुझे कोई कहीं किसी दावत के लिए बुलाए, मुझे पता होता है कि यार मैं दिन के इतने पैसे जो है ना, वो या तो वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो या तो जहां मैं जा रहा हूँ वो मुझे इससे ज्यादा फायदा देने का पोटेंशियल रखता हूँ, या नहीं अगर दे सकता तो उसमें मेरा दिल होना चाहिए, कि अगर कोई फैमिली इवेंट है और उसमें मेरा दिल है जाने का तो मैं जाऊंगा, वरना अगर उसमें मुझे फायदा नहीं है तो फिर मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, मैं बेहतर है कि मैं यहाँ रुक के काम कर लूँ, ताकि मैं अपना वो जो एक्स अमाउंट है अपना दिन का वो बना लूँ। तो सिमिलरली आपने भी कोशिश ये करनी है कि जब आपको कोई भी इस तरह की सर्विसेज के लिए हायर करे जिसमें आप अच्छे हैं, तो आप इवेल्युएट करें कि जी आपके कितने घंटे जा रहे हैं, उन कितने घंटों में आपकी क्या एक कॉस्ट होती है। अभी आप क्योंकि सब नए हैं, आपने कोशिश करना है कि बहुत ही लो बजट से स्टार्ट करें, ताकि उसको आप इतने ज़्यादा हैवी रिसोर्स ना लगे, लेकिन काम आपने पूरा वैसे ही देना है जैसे एक प्रोफेशनल, या जैसे आप अपनी जान लगा के दें। आपको कोई चीज़ नहीं भी आती, सीखें उसको, नहीं तो उसके प्रॉपर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हेल्प लें, लेकिन काम को करना सही तरीके से। ठीक है, आई एम नॉट पिक पॉइंटिंग एनीवन, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने जो है ना एक पोस्ट भी डाली थी कि आई नीड समवन हु इज एक्सपर्ट इन एक्सेल। ठीक है, मुझे स्टूडेंट्स में से भी कुछ कुछ लोगों ने अप्रोच किया। आई एम नॉट डिग्रेडिंग यू, या आई एम नॉट शेमिंग यू एट ऑल। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, और बाहर से भी मैंने कुछ फ्रीलांसर्स वगैरह से बात की। लेकिन हुआ क्या कि वो काम जब मैंने उनको दिया ना, तो उनको देख के पहले तो समझ नहीं आया कि मैं एक्चुअल में मांग क्या रहा हूँ। लेकिन जस्ट बिकॉज कि मेरा टाइम बड़ा शॉर्ट था, या मैं बड़ा जो हूँ ना हाइपर हुआ हुआ था शायद, तो ना मैंने समझाई प्रॉपर तरीके से, या उनको समझ नहीं आई, और उन्होंने दोबारा पूछा भी नहीं कि नहीं यार मुझे जनाब एक काम करें और अच्छी तरह समझाएं, या उनको जितना समझ आया ना वो काफी नहीं था मेरे लिए। तो जब रिजल्ट आया ना मेरे पास, वो रिजल्ट बिल्कुल भी वो चीज नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, हालांकि वो चीज इतनी मुश्किल नहीं थी, वो रात मैंने लगाई, मैंने खुद ही करके सुबह भेज दी। लेकिन उससे क्या हुआ कि मुझे एक चीज याद आ गई दोबारा से, कि द रीजन कि लोग फ्रीलांसर से या इस तरह की वर्चुअल असिस्टेंट जॉब से डरते हैं, उसकी वजह यही होती है कि
काम की जो है ना क्वालिटी सफर करती है। एक बंदा सामने बैठा हो ना, आप उसको बेहतर गाइड कर सकते हैं। मैं कभी भी अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का काम जो है ना, वो कोशिश करता हूँ रिमोटली ना करवाना पड़े मुझे, क्योंकि रिमोटली कम्युनिकेशन होगा, मैं उसको बोलूंगा अच्छा इसको इस कलर को चेंज कर दो, वो कलर को चेंज करके जब तक मुझे देगा आधा घंटा गुजर चुका होगा, और जब वो आएगा तो भी वो कलर सही है नहीं है आई डोंट नो। लेकिन अगर डिजाइनर मेरे सामने बैठा होगा, मैं उसको बता दूंगा अच्छा इसको यहाँ करो, ये वाला कलर ले लो, नहीं शेड थोड़ा कम कर लो, टाइम बच जाता है, थोड़ा जल्दी काम निकल आता है। तो हो सकता है कि ये भी वजह रही हो कि अगर कोई सामने हो तो वो काम ज्यादा बेहतर हो जाता है। वर्चुअली किसी चीज को समझना जो है ना, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है, थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग का भी डिफरेंस आ जाता है। तो उसकी वजह से आपने ये ध्यान में रखना है कि आप उसी काम में हाथ डालें जो काम आप पूरी तरह समझते हो, जो काम आप पूरी तरह जानते हो, जिस काम में आपकी प्रैक्टिस रही हो। कोई नया काम आता है तो पहले उसको अच्छी तरह सीख लें, समझ लें, उसका एक रफ ड्राफ्ट पेपर पे बना लें, उसका एक रफ ड्राफ्ट फोटोशॉप पे बना लें, और फिर क्लाइंट से अप्रूवल ले लें कि जो मैं समझाऊं क्या वो बात सही है। क्योंकि जब मैं कहता हूँ रिसर्च इज 90% वर्क डन, जब मैं कहता हूँ कि आपने सोचने का काम के लिए 80% टाइम देना है, तो पहले वो सोच तो मिला लें अपनी अपने क्लाइंट के साथ, और जब वो मिल जाए तो उसके बाद आप उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं। ओके, सो अगेन वर्चुअल असिस्टेंट होने के लिए आपको अगेन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने समझना जरूरी होता है। इसी वजह से जो ना लोग वर्चुअल असिस्टेंट सबसे ज्यादा तेजी से चेंज भी करते हैं अपने, और सबसे ज्यादा जॉब जो जाती हैं, या सबसे शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन जो जॉब का होता है वो वर्चुअल असिस्टेंट का ही होता है। कि वो आपको हायर कर लेगा, आपको थोड़े बहुत काम दिए, उसको अंदाजा हो जाता है कि यार ये किस तरह का बंदा है, वो फिर उसके बाद बोलते हैं कि नहीं यार हम जो है ना और रिसोर्स को ढूंढते हैं। अच्छा, तो वर्चुअल असिस्टेंट की इम्पोर्टेंस और उसकी डायनामिक्स को आप समझ गए। बाकी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको आपने समझना है कि जो बिजनेस ओनर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो आपसे किस किस तरह के काम ले सकता है। वो कोशिश करेगा आपसे जो है ना पहले छोटे मोटे कामों से स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जी, आप अकाउंटिंग की फील्ड से हैं तो वो आपको कहेगा कि अच्छा यार एक काम करो, मेरा जो है ना ये मेरी बुक्स जो है ना वो सीधी कर लो, अकाउंटिंग की जो बुक्स हैं, मेरी इनकम एक्सपेंसेस, मेरे आर्स, मेरे प्रोक्योरमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ना, जो इनकी एक बैलेंस शीट बनती है, आप वो बना के दे दो मुझे। या वो आपको एक काम देगा कि अच्छा यार ये मेरा काम है, फॉर एग्जांपल जी मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉल आती है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अगर इन हाउस कोई बंदा या बंदी हायर करता हूँ तो मुझे उसको अपनी गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे, मैं तुम्हें ना राउट कर देता हूँ अपना फ़ोन नंबर तुम्हारे फ़ोन पे, कॉल आएगी, तुमने उससे बात करनी है और मेरे जो है ना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके एक्सेल में अपडेट कर देना मुझे, या मेरे सीआरएम पे अपडेट अपडेट कर देना। तो आप बेसिकली रिसेप्शनिस्ट या एक आंसरिंग सर्विस दे सकते हैं अपने किसी भी क्लाइंट को। ठीक है, अगेन इसमें आपने अपनी स्किल्स पे फोकस करना है कि जी क्या मैं वाकई में अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्या मैं वाकई अगले को कन्विंस कर सकता हूँ फ़ोन पे, या मेरी प्रेजेंटेशन वाइज वॉइस क्वालिटी की मैं अगर बात करूँ तो वो अच्छी है क्या नहीं। ठीक है, देन उसके बाद आप डेटाबेस बिल्ड कर सकते हैं उस कस्टमर के लिए। फॉर एग्जांपल जी, एक कस्टमर है जिसको डेटा चाहिए होता है वेरी फ्रीक्वेंटली ऑफ एनी स्पेसिफिक, आप कह लें ऑडियंस का। तो आप उसके लिए वो रिसर्च करके उस डेटा को स्क्रैप करें, उस डेटा की पूरी एक्सेल्स बना के दें, उसको पूरी डिटेल्स बना के फिर उसको उसके सीआरएम के साथ या उसकी एड कैंपेन्स के साथ जहाँ से भी लिंक करना हो, आप उसके लिए उसकी वो डेटाबेस में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप उनके लिए छोटे मोटे काम इस तरह के कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जी आप उसके अगर अकाउंट्स देख रहे हैं, साथ में आप उसके लिए जो है ना ये उसकी प्रोक्योरमेंट भी देख सकते हैं कि जी आपके जितने भी बैंकिंग टास्क है ना, कि जी आपका फॉर एग्जांपल 10 तारीख को आपका इंटरनेट का बिल भरना है, आपको आपके मोबाइल का बैलेंस मुझे डलवाना है, या आपको इस डेट पे इतनी इतनी सैलरीज ट्रांसफर करनी होती हैं। ये सारे काम के लिए भी अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे टाइम नहीं है बंदे के पास, वो खुद कहीं और जॉब करता है, उसके पास टाइम नहीं है, वो ये काम आपको दे सकते हैं। तो आप उसके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, एक और काम इसमें एडिशनल हो जाता है कि जी आप क्लाइंट उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए या उस क्लाइंट के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए आप इनवॉइसेस और एस्टिमेट्स बना के दे सकते हैं।
वो आपको सर्विसेज बताएगा, जी ये मैंने इसको ये सर्विसेज दी है, ये मेरा इनवॉइस का फॉर्मेट है, इसमें एंट्रीज करें, उसके आगे पैसे लिखें, टोटल कैलकुलेट वगैरह करके आप उसकी इनवॉइसेस बना के भेज सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप उसको रिपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि जी आप मेरा सोशल मीडिया जो है ना उसकी एनालिटिक्स को देखें, रिपोर्ट जनरेट करके दें मुझे, मेरी सेल्स रिपोर्ट देखें, उसकी बेस पे मुझे रिपोर्ट जनरेट करके दें, आप मेरे वर्किंग आवर्स चेक करें और मुझे बताएं कितने आवर्स प्रोडक्टिव रहे, कितने आवर्स नॉन प्रोडक्टिव रहे। ठीक है, इसके अलावा आप उसकी जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब में आप उसकी ईमेल चेक करके उसकी जो क्वेरीज आ रही हैं आप उनको देख सकते हैं। आप उसके ईमेल इनबॉक्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं कि जी प्रमोशनल ईमेल्स को डिलीट कर दिया, मूव कर दिया, स्पैम में देख लिया कोई इंपॉर्टेंट ईमेल तो नहीं आ गई है, और जो ईमेल्स आई हुई हैं उनको रिस्पॉन्ड कर दिया, उनको जो है ना आपने मैनेज कर लिया बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप जनरल सर्विसेज में आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी जैसे आजकल एक बड़ा वर्चुअल असिस्टेंट में एक चैट सपोर्ट का भी एक काम आता है कि लोग वेबसाइट पे अपने चैट बॉट लगा लेते हैं, या फेसबुक पे चैट का ऑप्शन होता है, इंस्टाग्राम पे आजकल चैट्स और कॉल्स भी हो रही हैं, तो वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि जी आप उसके बिहाफ में इसके सारे मैसेजेस वगैरह इन सब चीज़ों को डील करेंगे, उनकी कस्टमर क्वेरीज को हैंडल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक अच्छा इम्पोर्टेंट इसमें सेगमेंट आता है कि अगर आपके पास ईमेल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है तो आप उस क्लाइंट के बिहाफ पे उसके ग्रीटिंग कार्ड्स, उसके इनविटेशंस, उसके न्यूज़लेटर्स, या जो भी आपको ईमेल कम्युनिकेशन करनी है रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट को रिमाइंड कराने के लिए दैट यू एग्जिस्ट, आप वो सब चीज़ें मैनेज कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो चीज़ें कर सकते हैं उसमें जो क्लाइंट का समझे क्लाउड में डेटाबेस स्टोर है। ठीक है, जितना भी डेटा उसका फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव पे उसका जितना डेटा स्टोर है, जितना ड्रॉप बॉक्स में उसका डेटा स्टोर है, उसने अगर फॉर एग्जांपल और कोई उसकी जो है ना अमेजॉन वेब सर्विस का हमने कल जिक्र किया था, उसमें एक जो है ना आपको अच्छी खासी स्पेस मिलती है डेटा स्टोर करने की, आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि आप सिर्फ उन फोल्डर्स को अकॉर्डिंगली मैनेज कर लें, डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, ताकि जब वो क्लाइंट आपसे पूछे कि जी ये फाइल कहाँ रखी हुई है, आप उसको फौरन निकाल के दे दें, जी ये रही। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं कि जैसे छोटे मोटे काम होंगे कि यार ये मेरी वर्ड फाइल है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो, ये मेरी पीडीएफ फाइल है, इसको वर्ड में कन्वर्ट कर दो, इसको जेपैग में कन्वर्ट कर दो, इन दो फाइल्स को मर्ज कर दो, बेसिक बेसिक सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपको अक्सर इस तरह के कामों में मिल जाती हैं। ठीक है, अगर आप कोई इस तरह की कोई आपका कस्टमर है जो कि रिलाय करते हैं कस्टमर की सर्विस के ऊपर, कि वो चाहते हैं कि जी कस्टमर मुझे फीडबैक दें और उसको मैनेज करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे एक वर्चुअल असिस्टेंट की नीड है कि आपने जितने भी फॉर्म फिल किए हैं मुझे, अब उसमें से मुझे आप सबका डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, आप सबके नंबर्स निकाल के मुझे अपने पास सेव करने हैं, उसमें आपका ईमेल एड्रेस ऐड करना है। वो चीज़ मैंने करने की कोशिश की, लेकिन वो गूगल कॉन्टैक्ट्स में कोई इशू आ रहा है कि वो मेरे फ़ोन पे रेप्लिकेट नहीं हो रहे, गूगल कॉन्टैक्ट्स में सेव हो गए। तो अब वो फ़ोन पे नहीं शो हो रहे, तो मैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना पा रहा हूँ, या इशू आ रहे हैं। तो मैं अभी होल्ड पे हूँ कि या तो मैं किसी की सर्विस लूँगा, या मैं खुद किसी दिन टाइम निकाल के बैठ के इसको करूँगा। तो इस तरह के भी काम हो सकते हैं कि आप उस उन सर्वे फॉर्म्स में से डेटा एक्सट्रैक्ट करके क्लाइंट के लिए फर्दर आप एक आसान डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रूफ रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें आपने क्या करना होता है कि आपने चेक करना है कि जी कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, कोई स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है, जो कम्युनिकेट बात करना चाह रहे हैं वो की जा रही है सही से कि नहीं। हम कभी कभी वो प्रेजेंटेशन जब चला रहे होते हैं तो उसमें आप लोग पॉइंट आउट करते हैं, सर ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। ये चीज़ें सब प्रूफ रीडिंग में आती हैं। तो अगर आपकी स्किल्स इसमें अच्छी हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा काम कंसिडर होता है वर्चुअल असिस्टेंट के लिए। तो आप इस लिस्ट में से जो मैं बताता जा रहा हूँ ना, आप कोशिश करें जो जो भी आपको इंटरेस्ट कर रही है या आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लें ताकि ये आपकी प्रोफाइल में ऐड होती रहे कि हाँ जी ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम अपनी फील्ड की बात करें, कंटेंट राइटिंग की। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग के लिए हम बहुत सारे इस तरह के काम है जो हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें से क्या क्या चीज़ें हैं जी, हम आर्टिकल या ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, वो आर्टिकल या ब्लॉग हम कहाँ पब्लिश करते हैं, या तो क्लाइंट की वेबसाइट पे,
या जहाँ क्लाइंट हमें बोलता है पब्लिश करने को वहाँ, या फिर हम उसके लिए गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं, कि जो वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती हैं आप वहां पे जाके वो आर्टिकल पब्लिश करें ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट। इसके अलावा जो हमने टॉप पे बात की, जो न्यूज़ लेटर्स आप सबमिट कर सकते हैं, जो ग्रीटिंग्स इनविटेशंस वगैरह आप भेज सकते हैं, तो वो भेजने से पहले कोई बनाएगा भी तो ना, कोई लिखेगा भी तो ना उनको। तो अगर आप में वो कंटेंट राइटिंग की भी एबिलिटीज हैं तो आपका काम और आसान हो जाता है क्लाइंट के लिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप ही उसके लिए कंटेंट लिख देंगे, तो वो एडिशनल पैसे जो उसको देने वो आप ही को दे देगा, उसको कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं। तो अब आप खुद ही टाइपिंग भी करेंगे और आप खुद ही उसको शेड्यूल या ईमेल भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप क्लाइंट्स के लिए जितना भी हमने बात की है, कि जितना भी डिज़ाइन मटेरियल होता है, कोई ब्रोशर्स होते हैं, सोशल मीडिया पोस्टिंग्स हो जाती हैं, कोई बुक्स वगैरह अगर वो लिख रहे हैं आप, वो सब उसमें आप अपनी राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी क्लाइंट का काम है, जो भी उसका बिजनेस है, अगर आप उसके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाते हैं कि जी हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अ, अपनी फील्ड में इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है आपके पास एक और लैंग्वेज की, तो आप ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कि जी ठीक है, जितना भी मटेरियल है मेरा मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ दूसरी लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट है जो कि पाकिस्तान में भी डील कर रहा है और वो स्पेन में भी डील कर रहा है। कंटेंट जितना उसने क्रिएट किया वो इंग्लिश में क्रिएट किया। अब इंग्लिश कंटेंट ना स्पेन वालों के लिए आइडियल है ना पाकिस्तान वालों के लिए आइडियल है, तो आप उसको सर्विस देंगे कि जी मैं आपको जो हूँ ना इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं आपको इंग्लिश टू स्पेनिश भी ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोनों सूरतों में होगा क्या जी, कि आप कस्टमर के लिए एक ब्रिज बन जाएंगे और आप उसका जितना भी मटेरियल रेडी हुआ है उसकी ट्रांसलेटेड फाइल्स उसको देंगे और वो पाकिस्तान में अपने सोशल चैनल्स पे, स्पेन में अपने सोशल चैनल्स पे उन सबको पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितना भी राइटिंग मटेरियल, चाहे आप वो न्यूज़पेपर पे लिखें, चाहे वो वेबसाइट्स पे लिखें, अ, उसकी वेबसाइट के लिए आप काम करें, वो सारे जितने भी कंटेंट मटेरियल्स होंगे ना वो आपकी सारी कंटेंट राइटिंग की ही डिपार्टमेंट में आती हैं, बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ-कहाँ वर्चुअल असिस्टेंट जो हैं आपके काम आ सकते हैं, वो एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने देखा है एसईओ 2 टाइप की होती है, एक ऑन पेज होती है और एक ऑफ पेज होती है। ऑन पेज वेबसाइट एसईओ में हम लोग क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, कि हम वेबसाइट में रहते हुए उसकी फिक्सेशंस कर रहे होते हैं। अगर उसमें भी हमें कंटेंट को फिक्स करना है, फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं तो उनके कीवर्ड्स हमें देखने हैं। आपकी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स हैं तो उनके कीवर्ड्स को सॉर्ट करना है, उनके टाइटल टैग्स, मेटा टैग्स, उनके कीवर्ड्स, उनकी जो है ऑल्टर टैग्स इमेजेस के पीछे, ये सब भी तो कंटेंट राइटिंग की ही फील्ड में आते हैं। आप ये सब चीज़ें फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आप क्लाइंट के लिए कीवर्ड रिसर्च करके दे सकते हैं कि जी मैं आपके बिजनेस, आपकी टारगेट मार्केट, आपकी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हुए मैं आपको ये कीवर्ड्स दे रहा हूँ कि आप इन कीवर्ड्स पे काम करें और अपने आगे के कंटेंट में इन कीवर्ड्स को ज़्यादा फोकस करें। इसी तरह एसईओ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है लैंडिंग पेज का। लैंडिंग पेज क्या होता है जी, वो पेज कि जहां आप कस्टमर को इंटेंडेड लैंड करवाना चाहते हैं फ्रॉम योर ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज। आपने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाली और आपने जो नीचे लिंक दिया, वो लिंक जहां लेकर जाएगा यूजर को, वो आपका लैंडिंग पेज बन गया। आपने कोई ब्लॉग लिखा किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे और वहां पे आपने एक लिंक पेस्ट किया, वो लिंक जो लेकर जाएगा वो आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज होगा। नॉर्मली लोग होम पेज को ही लैंडिंग पेज समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लैंडिंग पेज आप कस्टम बनाते हैं और वहां पे आप वो चीज रखते हैं जो आपको आइडियली लगता है कि यहाँ से कन्वर्जन की तरफ जाना ना मेरे लिए आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लाइंट को या यूजर को होम पेज पे ले आए अपनी वेबसाइट के और आपने उससे करवानी थी असल में एक सब्सक्रिप्शन लेनी थी आपने उससे। तो अब वो दोबारा आपकी होम पेज पे आके फिर से पढ़ेगा आपकी वेबसाइट को, फिर वो देखेगा अच्छा कहाँ है सब्सक्रिप्शन का बटन, वो बटन पे क्लिक करेगा, फिर वो एक और पेज पे जाएगा, वहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा, फिर वो उसको फॉर्म को फिल करके सबमिट करेगा। जबकि लैंडिंग पेज में आइडियली क्या होना चाहिए कि वो जैसे ही वेबसाइट पे जाए उसको उसी पेज पे टॉप पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन नजर आ जाए और उसी पेज पे नीचे वो स्क्रॉल करे तो उसको लैंडिंग पेज का वो जो फॉर्म है वो भी मिल जाए, कि वो वहीं से फॉर्म फिल करे, उसको ज्यादा क्लिक क्लिक करके इधर उधर पेजेस पे ना जाना पड़े, ताकि स्मूथली जो है ना आप उस कन्वर्जन की तरफ जा सकें।
ठीक है। इसके अलावा आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जी, आप क्लाइंट की जो लिंक बिल्डिंग वर्किंग जो हमने देखी थी कि किस तरह आप कस्टम जो है ना लिंक बिल्ड करते हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स पे बैकलिंक्स वगैरह लिंक करते हैं, वो सारी सर्विसेज भी आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ऑफ पेज एसईओ की बात की जाए तो ब्लॉग, सोशल मीडिया, यूट्यूब के अबाउट अस सेक्शन, यूट्यूब का कंटेंट, डिफरेंट वेबसाइट्स, आप इन सब पे राइटिंग करके अपने कस्टमर के लिए बेनिफिशियल रिजल्ट्स दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एसईओ में आप गूगल एनालिटिक्स हो गए, फेसबुक एनालिटिक्स हो गए, वेब एनालिटिक्स हो गए, ये सब आप देख के कस्टमर को रिपोर्टिंग दे सकते हैं। और जितना भी उसका डिजाइनिंग का काम है वेबसाइट से रिलेटेड, उसकी वेबसाइट पे बैनर्स लगे हुए हैं, प्रोडक्ट के पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं, आप उसके लिए उसको कंटेंट सजेस्ट कर सकते हैं कि जी ये कंटेंट जो है ये इस बैनर पे लगाएं एंड ऑल दैट। ठीक है। इसके अलावा आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जी, अगर वो उस वेबसाइट में फॉर एग्जांपल कोई कोर्स सेल कर रहा है, कोई बुक सेल कर रहा है, या कोई डिज़ाइन के लेट सपोज आजकल आपने देखा होगा पूरे पूरे ना कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क्स सेल कर रहे होते हैं लोग कि अच्छा आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है, ये लें जी 250 आर्ट वर्क्स आपके लिए बने बनाए हमने बना दिए, सिर्फ नाम चेंज करें, लोगो चेंज करें और अपना सोशल मीडिया एक्टिव करें। तो वो 250 आर्ट वर्क्स बनाने में जितना काम डिजाइनर ने किया उतना ही काम कंटेंट राइटर ने भी किया होगा। तो ये इक्वली इतनी ही इम्पोर्टेंट जो है ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं इस तरह के काम में। ठीक है जी। तो दो काम अभी हमने डिस्कस की कि एक जनरल काम क्या क्या हो सकते हैं एक वर्चुअल असिस्टेंट के, जिसमें वो आपके लिए आप फ़ोन सुनने से लेकर उसके लिए ईमेल करने से लेकर उसकी हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट से लेकर आप अगर स्पेशलाइज्ड स्किल्स की तरफ जाते हैं तो आप एसईओ में भी एक बहुत बड़ी जो है ना आप उसकी आप इसको कह लें कि एक सर्विस का गैप है जो आप उसके लिए फुलफिल कर सकते हैं। आपने कहा चलें जी ठीक है, मैं जो हूँ ना एसईओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं और क्या कर सकता हूँ। तो आपको पता है कि जी वैसे तो आजकल तो बड़ी-बड़ी चीज़ें जो है ना ऑनलाइन पे सेल हो रही हैं। लेकिन देखें वो भी इसी तरह की होती हैं। कभी-कभी कोई वन ऑफ जो है ना बड़े पॉपुलर्स हो जाते हैं। जैसे आजकल हमारे तो फाइवर वाले जी भैंसों के साथ हैप्पी बर्थडे भी सेल कर रहे हैं, तो दाता दरबार पे दुआएँ भी आजकल बिक रही हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह की एक अलग ही मार्केट क्रिएट हुई है। वो मार्केट हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। लेकिन उसको कभी भी कोई सीरियसली नहीं लेगा। नासिर खान जान से आप एक दफ़ा जो है ना अपनी वीडियो बनवा लेंगे दोस्त की हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए मज़ाक में, लेकिन आप कभी भी उसको अपनी जो है ना अपने बिज़नेस का एम्बेसडर नहीं बनाएँगे। तो इन चीज़ों से आपने जो है ना इंस्पायर होना है और ना आपने बेसिकली इनको आइडियल बनाना है अपना। ठीक है। अच्छा। ओके। अनम कौन-सा आप कह रही हैं वो गूगल शीट्स वाला? वो बेसिकली मैं प्रोवाइड इसलिए नहीं कर सकता कि अभी तक मैंने ना आप सबकी उसमें कंसेंट नहीं ली है कि मैं आपका डेटा किसी और के साथ शेयर कर सकता हूँ या नहीं, तो इसलिए मैं बिना किसी को दे नहीं रहा हूँ। कोशिश यही कर रहा हूँ कि क्योंकि आप लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे वो चीज़ सेंड की है ना, तो मैं खुद ही उसको अपने ही पास रखूँ, क्योंकि उसमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी है, आपकी कुछ पर्सनल उसमें इन्फॉर्मेशन भी है। तो मैं इसलिए चाह नहीं रहा हूँ कि मैं किसी और के हैंड ओवर करूँ। अच्छा। देन उसके बाद हमारी जो एक मेजर सर्विस आज के टाइम पे हमने कल भी डिस्कस किया कि 2022 में हम कौन सी सर्विसेज पे काम कर रहे होंगे, उसमें नंबर 1 पे ही हमारे पास थी सोशल मीडिया। तो बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट आप किसी क्लाइंट के लिए उसके सोशल मीडिया को हैंडल कर सकते हैं। आप उसके पूरे सोशल मीडिया प्लान्स बना सकते हैं, उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक की स्ट्रेटजी बना सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है। आप उसके पूरे सोशल मीडिया का एक ऑडिट निकाल सकते हैं कि जी कितना ट्रैफिक आया, कितने शेयर्स हुए, कितने मेंशन्स हुए, कितनी कन्वर्जन्स आई आपकी इस वेबसाइट से, सॉरी आपके सोशल मीडिया पेजेस से। तो वो पूरी रिपोर्टिंग आप उसको जनरेट करके दे सकते हैं। ठीक है। आप उसके लिए कंपैरेटिव एनालिसिस करके देख सकते हैं कि जी ये बिजनेस जो आप कर रहे हैं ये ऑलरेडी कितने लोग कर रहे हैं, आपके मुल्क में कितने लोग कर रहे हैं, आपके शहर में कितने लोग कर रहे हैं, आपके इलाके में कितने लोग कर रहे हैं, वो लोग कहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कहाँ पर हैं अभी, क्या करना होगा आपने कि आप वहां तक पहुंच सकें और फिर उनको भी बीट कर सकें, कितने आपको एफर्ट्स करने होंगे, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी, क्या बजटिंग रिक्वायर्ड होगी।
अगेन अगर आप सोच सकते हैं इसको, एक बिजनेस को बनता हुआ अपने दिमाग में, तो आप उसको करने के लिए भी जो रिक्वायरमेंट चाहिए आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि एक बिजनेस में जैसे मैं कहता हूँ कि जी 5 सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, तो जब आप आंख बंद करके सोचें कि जी अच्छा मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, और वो कंपनी क्या है जी, वो शूज बनाती है, लेट्स सपोज, अच्छा जी शूज किसके बनाती है, लेडीज शूज बनाती है, हील्स एंड सैंडल्स एंड इस तरह की चीज। तो अब आप जब इमेजिन करेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद ये चीजें आपने कोशिश करनी है कि या तो आपके माइंड में ये आए, और अगर नहीं आ रही दैट मीन्स आपने ना अपनी रिसर्च और आपने अभी खुद का इंटरेस्ट जो है ना बिल्ड नहीं किया इस फील्ड में। आपने आंखें बंद करके सोचना है कि अच्छा यार इस ब्रांड का जो है ना नाम किस तरह का होना चाहिए। चलें इसको भी छोड़ें, आप ये सोचें कि अच्छा इसका लोगो जो है ना किन किन कलर्स का होना चाहिए, अगर वो आपके माइंड में आ जाता है। ये भी चीजें नहीं आ रही, आप ओवरऑल इसकी जो है ना आगे की प्लानिंग सोच सकते हैं कि अच्छा मैं इसका जो है ना एक शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाऊंगा, उसके बाद मैं इसकी जो है ना सोशल मीडिया पे प्रेजेंस मैं देख रहा हूँ, मैं इसकी जो है ना कुछ ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स हायर करूंगा इंस्टाग्राम से, और उनको बोलूंगा कि जी मेरे शूज़ को प्रमोट करें, या मैं एक टीवीसी बनाऊंगा जिसमें बड़े से सेलिब्रिटी को लेके मैं अपने पूरे ऐड बनेगा इन शूज़ को लेके। जितना ज़्यादा आप इमेजिन करेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर जो है ना क्लाइंट को वो ड्रीम्स दिखा सकते हैं कि जी मैं तो आपके बिजनेस के लिए ये चीज़ें सोच रहा हूँ, ये तो अभी बस स्टार्ट है हमारे लिए। और वंस आप वो ड्रीम्स सेल करते हैं क्लाइंट को, तो आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन ड्रीम्स को फुलफिल भी करके दें, या फुलफिल भी जो है ना उसको करने के लिए आपके पास उसकी टीम होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जी, आप पॉपुलर हैशटैग सर्च कर सकते हैं या रेलेवेंट हैशटैग सर्च कर सकते हैं, और वो आप अपने क्लाइंट के सोशल मीडिया पे इंक्लूड कर सकते हैं कि जी ये हैशटैग्स आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दीज हैशटैग्स। ठीक है, आप सोशल मीडिया की क्वेरीज हैंडल कर सकते हैं, आप उसमें जो है ना जितने मैसेजेस वगैरह आते हैं आप उनको हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी सोशल मीडिया की चीजें हैं, आप कॉन्टेस्ट करवा सकते हैं, क्विज करवा सकते हैं, आप उसमें एक्टिविटीज परफॉर्म करवा सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप प्रोडक्ट सेल ऑब्वियसली आप करना ही है उसमें। ये सारी चीजें जो है ना आप बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप ये सब चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम इसकी मजीद डेप्थ की तरफ जाते हैं और आपका इंटरेस्ट आता है, लेट सपोज डिजिटल मार्केटिंग में, देखें वो आपसे इतनी ज़्यादा चीज़ें तो मांगेगा ही नहीं ना। वो आपसे बहुत 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 रेयर केस सिनेरियो में होगा कि वो आपसे अपना पूरा ऑन ग्राउंड बिजनेस प्लान मांगेगा। वो वर्चुअल असिस्टेंट में यही चीज़ें ढूंढते हैं कि मेरे डिजिटल काम जो है ना वो आप संभाल लो। तो जो चीज़ आप कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं वो मोस्टली यही मांगेगा। वो नहीं कहेगा कि यार मेरे लिए जाके जो है ना ये फोटोशूट कर कर आ जाओ बाहर से, या वो ये नहीं कहेगा कि मेरे लिए जो है ना आप मार्केट सर्वे करो और एक एक दुकान पे जाके पता करो, नहीं ना, क्योंकि एक तो आप रिमोटली काम करें ना, आप उसके मुल्क में ना आप उसके शहर में, और दूसरा ये है कि यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर जिसने अपना डोमेन खुद सेट कर लिया कि जी मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, तो मैं वर्चुअली ही काम करूंगा, मैं आपके लिए ऑन ग्राउंड काम नहीं करूंगा। और वर्चुअली में भी मैं डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, तो मैं डिजिटल से रिलेटेड जितने काम है मैं वो करूंगा। तो इसीलिए एमएस ऑफिस रिलेटेड आपके काम हो गए, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर रिलेटेड आपके काम हो गए, डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ये सारे काम जो आप कंप्यूटर पे आप इजीली आप कर सकते हैं वो काम होंगे। नहीं तो एसईओ के काम होंगे, एसईओ के काम नहीं होंगे तो सोशल मीडिया के काम होंगे, सोशल मीडिया के काम नहीं होंगे तो होंगे काम वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट डिजाइनिंग के। तो आपने अगले स्टेप जो आपकी फील्ड जो है जिसमें आपका अगर इंटरेस्ट है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप उसमें मूव करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग की फील्ड में। उसमें क्या होता है कि आप पहला काम ये कर सकते हैं कि इफ़ यू आर गुड एट प्लानिंग, तो आप एक क्लाइंट को उसकी नीड बेसिस पे आप एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन प्लान करके दे सकते हैं, या उसको अच्छे रेफरेंसेस निकाल के दे सकते हैं कि जी इस तरह की वेबसाइट है जो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी हो तो मज़ा आ जाए। क्लाइंट को आपने वो अगर आइडिया सेल कर दिया, देन आप एक ब्रिज बन सकते हैं बिटवीन द वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर एंड द क्लाइंट, कि आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लें और आप इन दोनों से काम करवाएं, और फिर आप वो क्लाइंट को डिलीवर करें। लेकिन बीच में अगर आप ब्रिज बन रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उस काम को आसान बनाना है, कि अगर आप क्लाइंट को अच्छा समझते हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसका मैसेज वेब डेवलपर डिज़ाइनर तक सही से पहुंचाएं, और जब वो आपको ड्राफ्ट दें तो आप आंखें बंद करके उसको फॉरवर्ड ना कर दें क्लाइंट को,
आप उसको रुक के देखें, समझें कि जो काम बोला गया था क्या वो हो गया है। आप अपनी इंटेलिजेंस, आप अपनी आइडियोलॉजी से देखें कि हाँ, क्या ये काम से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। एंड वंस इट्स डन, देन आप क्लाइंट को मूव करेंगे कि जी ये देखें, ये मैंने ये चीज़ करवा दी। ठीक है? इसके अलावा आप उसको पूरी वेबसाइट की जितने, अगर उसकी वेबसाइट में कोई प्लगइन्स उसको इंस्टॉल करने हैं, आप वो इंस्टॉल करके दे सकते हैं। आप उस वेबसाइट की जितनी भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसकी फंक्शनैलिटी के इश्यूज़ हैं, आप उनको पॉइंट आउट करके निकाल सकते हैं कि जी ये इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं, रिस्पॉन्सिवनेस में ये इश्यू मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी वेबसाइट में अ, बड़े सारे जो है ना इश्यूज़ हैं, हम उसको जो है ना देख सकते हैं। तो आप वो सारे काम कर सकते हैं इसको लेके। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि हाँ जी, वेबसाइट का डिज़ाइन सही है, वेबसाइट पे कंटेंट सही है कि नहीं है, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी स्मूथ है कि नहीं, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, लोड टाइम कैसा है, एसईओ रिपोर्टिंग चेक करें आप उसकी कि जी एसईओ में क्या-क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, टैगिंग कैसी है, मेटा टैगिंग कैसी है, कीवर्ड सही सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि आप बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट इन वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, आप क्लाइंट को सर्विसेज़ ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं जी, आप उसकी वेबसाइट का डेटा बैकअप बना सकते हैं, ताकि कल को वेबसाइट की होस्टिंग लूज़ हो जाती है, कोई एरर आ जाता है, कोई वायरस अटैक होता है, तो आपके पास वेबसाइट का बैकअप होना चाहिए, तो वो रेगुलर बैकअप प्रोवाइडिंग की सर्विसेज़ भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेबसाइट को जो-जो भी चीज़ें की नीड है, एफ़िलिएट मार्केटिंग की नीड है, डिफरेंट पिक्सेल्स वगैरह आपको इंस्टॉल करने हैं, जो भी सर्विस आपको बेसिकली रिक्वायर्ड होती है एक वेबसाइट को अच्छी तरह स्मूथली रन करने के लिए, आप वो सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट आप और क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं जी, आप जा सकते हैं ग्राफ़िक्स एंड वीडियो की फ़ील्ड में। आप बेसिक वीडियो एडिटिंग आप सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई कहता है जी मेरे 4 इमेजेज़ हैं, इनको एक स्लाइड शो बना के दे दो मुझे। बहुत बेसिक काम है, आप करके दे दें, आप सिर्फ़ चार्ज करें। वो कहता है जी मेरा जो है ना यूट्यूब और वीमियो और इस तरह के जो मेरे डेली मोशन टाइप के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको मेंटेन कर लो। वहाँ पे मेरी रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करो, या जो मैं वीडियो तुम्हें एक इंटरव्यू फॉर एग्ज़ाम्पल, या एक वीडियो जो है वो मैं बना के दे रहा हूँ, उसके शुरू में मेरा टाइटल लगाओ, उसके एंड में मेरा एंड क्रेडिट्स लगाओ, और उसमें बीच-बीच में एडिट करो, पीछे कोई म्यूज़िक लगाओ, एंड देन उनको अपलोड कर दो इन सोशल मीडिया चैनल्स पे। ठीक है? वो आपको ऑडियो रिलेटेड काम बोल सकते हैं कि जी मेरी वो वीडियो में नॉइज़ बहुत आ रहा है, उसको कम कर लो। ऑडियो थोड़ा स्लो आ रहा है, उसकी थोड़ी वॉल्यूम को हाई कर लो। छोटे-मोटे काम है ये बहुत, जो कि आप 1-2 यूट्यूब ट्यूटोरियल से भी सीख के ना कर सकते हैं। ठीक है? प्रोवाइडेड ये कि अगेन आपके पास हथियार पूरे होने चाहिए। आपका जो सिस्टम है या जो आपका लैपटॉप है वो इन सॉफ्टवेयर्स को पिक कर सके, और उसमें जो है ना आपको थकाए नहीं बेसिकली। ठीक है? इसके अलावा वो आपको और छोटे-मोटे इस तरह के काम बोल सकते हैं कि जी मेरे लिए जो है ना वॉइस ओवर आर्टिस्ट कोई ढूँढ लो, या आप खुद भी वॉइस ओवर अगर करना जानते हैं तो आप करके दे सकते हैं उसको। या वो आपको कहेगा कि जी ठीक है, मुझे जो है ना मेरा पूरा व्लॉगिंग या मेरा एक जो है ना स्टूडियो सेटअप करना है, तो मुझे बताओ मैं क्या-क्या इक्विपमेंट रखूँ? आप उससे रिलेटेड उसको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सर्विसेज़ या इससे ऐड ऑन और भी बहुत सारी सर्विसेज़ हैं, जो आप अगर इस फ़ील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो आप सीख के आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कुछ जो है ना इस तरह की रैंडम सर्विसेज़ होती हैं, जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। जिसमें ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको अपनी मीटिंग्स में बिठाएगा, ज़ूम सेशंस हो सकते हैं वो, और आपने बोलना कुछ नहीं है, आप सिर्फ़ वहाँ बैठेंगे और आपने उस मीटिंग के मिनट्स नोट करने, कि क्लाइंट ने क्या-क्या चीज़ें माँगी हैं, और यहाँ से आपके क्लाइंट ने या आपके जो पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो क्या-क्या चीज़ें कमिट कर रहे हैं, तो आप उसको एंड में मीटिंग के बाद एक ईमेल कर देंगे कि जी इस मीटिंग के मिनट्स ये थे, उसने आपसे ये-ये चीज़ें माँगी, आपने उसको ये-ये चीज़ें कमिट की हैं, एंड यहाँ पे आपका एक काम खत्म हो जाता है। या फिर उसमें जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, ट्रांसक्रिप्शन की सर्विस, कि आपके पास वीडियो या ऑडियो या कोई पॉडकास्ट आ जाता है, या कोई किसी भी मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, और उसको सुनते हुए आपने
उसको टाइप करना होता है कि इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है, ताकि वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए डॉक्यूमेंट कर सकें अपने पास। तो अगर आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी अच्छी है और आप सुनते-सुनते टाइपिंग भी अच्छी कर सकते हैं, तो आप इसको भी अपनी एज़ एक करियर चॉइस बना के अपनी ये वर्चुअल असिस्टेंट्स की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आप क्लाइंट के लिए एक फ्रीलांस एचआर सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप उसके लिए रेलेवेंट रिसोर्सेज़ ढूँढें और उनको हायर करके, चाहे फुल टाइम बेसिस पे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, चाहे फ्रीलांसर्स को, आप उनको हायर करें और कस्टमर को, अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते रहें कि जी ये देखें, ये मैंने इस शख्स को हायर किया, और अगर वो बंदा वाक़ई में जेन्युइन है, अच्छा है, आपने उसका अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया, आपने सीवीज़ का डेटा अच्छी तरह देखा एंड आपने फाइनली एक अच्छी रिसोर्स हायर की होगी, तो ऑब्वियसली क्लाइंट आपसे खुश होगा और वो फिर आगे के आपके कामों में भी आपको इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्लाइंट आपको रिसर्च वर्क दे सकता है कि जी मेरी इस क्लाइंट से मीटिंग है या मैं ये काम शुरू करना चाह रहा हूँ, तो यार इसके लिए रिसर्च करो ज़रा कि क्या है इसका पोटेंशियल, क्या मार्केट है, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, कितना टाइम लगेगा मुझे। तो अगर आप में ये वाली भी नॉलेज है कि आप किसी बिज़नेस को एनालिसिस करते हुए उसकी जो है ना रिपोर्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो दैट इज़ एन ऐड ऑन सर्विस दैट यू कैन डू। ठीक है, इसके अलावा आपका क्लाइंट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल जी वो इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज़ से बिलॉन्ग करते हैं, या कोई ऐसा क्लाइंट है जो कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव रहता है और वो आपसे कहता है कि जी मैं जो है ना इस साल जो है इन 12-15 मुल्कों में घूमूँगा, तो आप मेरे लिए सारे होटल्स की बुकिंग करेंगे, आप मेरे लिए वहाँ के सारे प्लान सेट करेंगे, मैं वहाँ जिस-जिससे मिलूँगा, वो आपने सेट रखना है। उस मीटिंग से पहले आपने मुझे बताना है कि जी लेट्स सपोज़ अगर मेरा 1 घंटे का ट्रैवल है, तो आपने 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले मुझे बताना है, या हर सुबह पहले तो आपने मुझे बताना है कि आज के मेरे क्या-क्या काम हैं, और फिर जो भी काम अब मेरा नेक्स्ट है, आपने उससे पहले मुझे रिमाइंड करवाने हैं कि जी अब नेक्स्ट आपका काम ये है, अब नेक्स्ट आपका काम ये है। तो आप एक तरह से उसके लिए वर्चुअल शेड्यूलर बन जाते हैं। आप उसके लिए सारे अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं, आप उसके लिए सारी सर्विसेज़ बुक करते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ से जब जाऊँगा बाहर, तो मेरे पीछे जो है ना, मेरे घर की साफ-सफाई के लिए किसी को बुला लेना, या जो है ना मेरा नल खराब है तो प्लम्बर को बुला के उसको सही करवा लेना। इस तरह के जितने भी काम हो सकते हैं ना, आप वो सब प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा एचआर से रिलेटेड सर्विसेज़ में आप ऐड ऑन क्या कर सकते हैं कि आप अ, डिफरेंट एचआर या जॉब वेबसाइट्स पे आप क्लाइंट के बिहाफ़ पे पोस्टिंग कर सकते हैं कि जी हम वी आर लुकिंग फॉर दीज़ सर्विसेज़ एंड ऑल। ओके, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? आप जिन जिन एम्प्लॉइज़ को आपने हायर किया, आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं अबाउट योर जॉब, अबाउट द वर्क, अबाउट द क्लाइंट, अबाउट द सर्विसेज़ दैट यू प्रोवाइड। ठीक है? इसके अलावा आप उसके लिए पीपीटी प्रेज़ेंटेशंस वगैरह बना सकते हैं। आप उन्हीं प्रेज़ेंटेशंस को डिलीवर भी कर सकते हैं क्लाइंट की मीटिंग में, अगर वो आपको अलाउ करता है तो। ठीक है? इसके अलावा आप उसको अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं आपकी सर्विसेज़, आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप जो है ना उसके टैक्सेशंस या उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, बिलिंग्स हैं, उन सबको उन सब का डेटा मैनेज करके आप उसको फ़ाइल कर सकते हैं जब टैक्सेशन का टाइम आता है तो। ठीक है? इसके अलावा छोटे-मोटे और बहुत सारे काम होते हैं। आपका कभी कस्टमर या क्लाइंट कहता है कि जी मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, उनको न्यू ईयर पे या क्रिसमस पे एक केक भेज दो या एक ग्रीटिंग कार्ड भेज दो। तो इस तरह के छोटे-मोटे काम भी आप उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा जितनी भी आपकी बिज़नेस रिलेटेड छोटे-मोटे काम हैं, क्लाइंट की ई-कॉमर्स वेबसाइट है, आप कह सकते हैं कि जी इसमें आप कम्युनिकेशन को हैंडल कर सकते हैं, आप रिटर्न्स को हैंडल कर सकते हैं कि जितने भी लोग रिटर्न कर रहे हैं पैकेज, आप उसको हैंडल करें। ठीक है? इसके अलावा आप रिकवरी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर किसी क्लाइंट की पेमेंट्स हैं बहुत सारी, जो कि रिलीज़ नहीं हुई हैं कस्टमर के एंड से, आप वो सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगेन देखिए, कोशिश ये करनी है कि जितनी भी सर्विसेज़ आप सोच सकते हैं ना कि एक बिज़नेस को नीड होती है, आप वो सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट।
ठीक है, इसी तरह अमेज़न जो साइमा पूछ रही हैं, अमेज़न पे भी यही चीज़ है कि अमेज़न भी तो ई-कॉमर्स वेबसाइट ही है ना एक तरह से। आप अमेज़न को पढ़ें, सीखें कि अमेज़न क्या चीज़ है, उसपे क्या होता है, कैसे होता है जी, उसमें किस तरह से आपका एक पेज क्रिएट होता है, प्रोडक्ट कैसे अपलोड होते हैं। आप अगेन फिर उसमें वही कीवर्ड्स आ जाते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन आ जाती है, उसमें प्रोडक्ट प्राइसिंग आ जाती है, कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाता है। अगेन आँख बंद करके आपने ये सोचना है कि ये आपका स्टोर है। तो आप जब इस पे जाएँगे तो आप पहले पूरी तरह से रिसर्च करेंगे तभी जाएँगे ना। आपको तैरना नहीं आता तो समंदर में क्यों कूदेंगे? तो आपने कोशिश ये करनी है उसको प्रॉपर्ली स्टडी करें, जिस बिज़नेस में भी आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ अमेज़न हो, आप शॉपिफ़ाई में जंप इन करना चाह रहे हैं, आप दराज़ पे करना चाह रहे हैं, आप ऑन एनी एनी सर्विस मतलब आप किसी और के लिए आप अपवर्क पे बिडिंग करना चाह रहे हैं। आप वो काम भी कर सकते हैं लेकिन प्रोवाइडेड ये है कि आप उसमें अच्छे हों, आपको उसकी नॉलेज हो और आपके पास उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो आप उसको बहुत अच्छी तरह कॉन्फिडेंट हो आप उस मामले में कि हाँ, आई कैन डू इट ताकि जब क्लाइंट क्रॉस क्वेश्चन करे, तो आपको उसके आंसर्स आते हों। अगर आपको कोई क्लाइंट अभी तक नहीं मिला है एक पर्टिकुलर फील्ड का, उसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई चीज़ नहीं आ सकती उसके बगैर। बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं जो कि आपको वन टू ऑल एवरीथिंग आपको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आप उसमें अपना टाइम, एनर्जी और इंटरेस्ट इन्वेस्ट करते हैं तो। अच्छा, बिज़नेस एनालिसिस की जो सर्विसेज़ हैं निशा, वो ऐसी ही हैं जैसे कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं, तो जो मैं बात करता हूँ कि आपने सोचना है, तो वही सोचने को ही एनालिसिस करना बोलते हैं। आप एनालाइज़ करते हैं। कि वेयर डू यू स्टैंड, कितने पैसे हैं अकाउंट में, क्या काम करने जा रहे हैं और लोग ये काम कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोगों ने इस बिजनेस से प्रॉफिट बनाया है, कितने लोगों ने इस बिजनेस से लॉस उठाया है, जिन्होंने प्रॉफिट बनाया उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, जिन्होंने लॉस उठाया उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी। एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं आप पूरा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं आपको, एंड उसकी बेस पे आप एक फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि ठीक है, विद ऑल दीज थिंग्स मैं जो हूँ इस बिज़नेस को इस तरह से स्टार्ट करूँगी या इस तरह से लेके चलना चाहूँगी और इतना बजट मुझे रिक्वायर होगा फॉर दिस मच टाइम पीरियड। अब इसको समझना, सीखना ये प्रॉपर पूरे-पूरे कोर्सेज़ हैं ये बीबीए के, एमबीए के, तो वो ऑब्वियसली 1-2 क्लासेस में मैं नहीं सिखा सकूँगा। लेकिन ये है कि आप डायरेक्शन अपनी लेके जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 में से अगर ये स्ट्रैटेजी पहले ही है ना, सोचना है, तो ये सोचने की स्किल पे आपने काम करना है सबसे ज़्यादा। ठीक है। और किसी के कोई सवाल? जी, समरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो था वो वेबसाइट से रिलेटेड था। मुझे ये आपसे पूछना था, जो ये मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे शीट मेटल प्रोडक्ट्स जो बनती हैं, इसके अगर हमें कोई वेबसाइट बनानी हो, लाइक, तो मतलब इसकी वेबसाइट भी हम शॉपिफाई पे ही बनाएंगे? शीट मेटल प्रोडक्ट्स। हाँ, जैसे फैब्रिकेशन वगैरह होती है, शीट मेटल प्रोडक्ट्स जो जिस तरह लाइक बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कार्स के छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं। जी। हाँ, तो अगर उससे रिलेटेड हमें उनकी मतलब लाइक वेबसाइट बनानी हो, तो हाँ, वो भी क्या शॉपिफाई पे बनेगी? देखिए शॉपिफाई इज़ एन ऑप्शन, इट्स नॉट मैंडेटरी। मैं रिकमेंड इसलिए हम्म। करता हूँ कि इट्स ईज़ियर, इट्स कन्वीनिएंट, इट्स बेटर रिजल्ट गिवन। लेकिन अगर हाँ, इसको हम्म। एक क्रक्स में बात की जाए कि अगर आप इसकी बात करेंगे क्या इसकी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनेगी? मेरी नज़र में हम्म। ई-कॉमर्स वेबसाइट आज के टाइम पे शॉपिफाई ही है। ठीक है। ठीक है? तो हाँ जी, शॉपिफाई पे आप वेबसाइट इसकी बनाएँगे?
ठीक है? अच्छा सर, और वन मोर, अच्छा जी, एक जी। क्वेश्चन, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, एक क्वेश्चन मेरे से रिलेटेड ये भी था। देखिए इसमें जो ये मतलब लाइक इसकी जो मतलब स्पेयर पार्ट्स की जो प्राइजेस होती है ना, हुँ, वो वेरी करती हैं रॉ मटेरियल के ऊपर। हुँ, लाइक आज अगर वो रॉ मटेरियल फर्ज करे वो 100 रुपीज का है, तो वो उसकी प्राइस मतलब उसके हिसाब से बताएंगे, मगर जरूरी नहीं है कि आफ्टर 1 वीक उसकी प्राइस मतलब रॉ मटेरियल के लिहाज से वो वेरी करती रहती है प्राइसेस। हुँ, बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो हुँ। फिर अगर हम उसको प्राइस मेंशन करनी हो हमें मतलब लाइक वेबसाइट पे, तो फिर उसके साथ हमें क्या मतलब सारी स्ट्रेटेजी वगैरह क्या रखनी होती है? अच्छा क्योंकि इस प्राइसेस तो देखिए स्पेसिफिक नहीं है ना उसकी। जी, इसके लिए देखिए आपने एक चीज़ या तो ये करनी है कि अगर अ, अब अगेन डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट कितनी कम्पेटिटिव है। अगर आपको लगता है कि हम्म, 1 वीक आपने अपने पैसे ज़्यादा रखे हैं और बाकियों ने कम किया, तो उस दिन उस हफ्ते की सारी सेल्स आपको नहीं मिलेंगी। तो हम्म, आपने ये करना होगा कि हाँ, आपने अपनी प्राइसेज़ जो है रेगुलरली चेंज करनी होंगी। ठीक हम्म। है? और शॉपिफ़ाई पे एग्जैक्टली जो रॉ मटेरियल के लिहाज से फिर हमें अपनी प्राइसेस जो है वेबसाइट पे जाके एडिट करते रहना होगा कि हाँ, जैसे मैंने मतलब आपको लाइक बल्क हमें। एडिटिंग दिखाई थी कि आप एक साथ ही ना सारे प्रोडक्ट्स की भी प्राइसेज़ को चेंज कर सकते हैं। तो आप वो बल्क हम्म, एडिटिंग करके आप सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेज़ को जितना भी आपने 5% 10% जो भी कम-बेशी हुई है, आप उसको फिक्स कर हम्म। सकते हैं। सही सही, ठीक है सर। ओके ठीक सर। है, क्योंकि ओके। सर मैं एक और बात ही कहती हूँ कि इस तरह मतलब ये जो बेसिकली जो ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, हुँ, हुँ। ये कोई भी ना मतलब लाइक सिंगल तो नहीं परचेज करता, ये तो सारी बल्क में ही इसके ऑर्डर्स होते हैं। हुँ, जो मतलब जो कंपनीज होती हैं और जो सारी जो उठाते हैं, सारे बल्क में ही इसके ऑर्डर्स मतलब लाइक उनके पास अभी भी जो लोकली ऑर्डर्स आ रहे हैं वो ऐसे हुँ, ही आते हैं कि लाइक अगर जैसे गियर शाफ्ट उनको बनवाना है तो वो ऑलमोस्ट 200 बना दें या फिर 1000 बना दें, इतनी क्वांटिटी तक आते हैं। जी। तो क्या ये मतलब लाइक ई कॉमर्स में ये चीज सक्सेसफुल होती है, मतलब इसकी वेबसाइट पे ऐसे ऑर्डर्स आएंगे? हाँ, हाँ, बल्क के भी आते हैं, होलसेल बिज़नेस भी काफ़ी चलता है और इनफैक्ट उसमें फिर आप कोशिश ये भी करें कि शॉपिफ़ाई नहीं फिर तो आप अली एक्सप्रेस की तरफ जाएँ, अलीबाबा की तरफ जाएँ इनफैक्ट। अच्छा, तो सर ये अलीबाबा पे भी हमें डोमेन वगैरह हमें मतलब लाइक उन्होंने असल में डोमेन और होस्टिंग दोनों परचेज की हुई है, हुँ। तो फिर ये अलीबाबा में भी इन चीजों की नीड होती है? नहीं, अलीबाबा में इसकी नीड नहीं होगी, अलीबाबा में आपका अपना एक अलग अकाउंट बनेगा। अलीबाबा ऐसे है जैसे हम्म। दराज़ है कि वो अपना खुद का अच्छा, लिंक ओके। जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन मार्केट वहाँ पे प्लेस, ओके। बायर बहुत ज़्यादा हैं होलसेल के। अगर किसी को होलसेल चीज़ लेनी होती है ना तो वो अलीबाबा का रुख करता है, वो उसमें सर्चिंग नहीं कर रहा होगा। सही ठीक सही। है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो ओके। मच। अच्छा फरहान वर्चुअल असिस्टेंट के टूल्स जो थे ना वो एक प्रीवियस क्लास में मैंने काफ़ी सारे बताए थे और अगर आपको और चाहिए तो मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको। जी अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या हाल है? सर मेरा पूछना अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा पूछना ये था कि विचुअल असिस्टेंट की मैंने अक्सर पोस्ट देखी हैं हम्म डिफरेंट फ्रीलांसर वेबसाइट पर कि वो अक्सर कहते हैं कि स्केजूल मार्केटिंग मीटिंग का स्केजूल बनाना, ईमेल मार्केटिंग करना। हम्म और सर इस तरह का स्केजूल मिल सकता है ईमेल क्या नाम है, मीटिंग का स्केजूल किस तरह बनाए जाते हैं, या कोई और टिकट वगैरह जो कहते हैं वो ही आपको स्केजूल बनाना पड़ेगा, उसकी कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, हम्म तो वो किस तरह से काम कर। वो किस पर्पस के लिए होता है या किस तरह से मिलेगा आप ये पूछ रहे हैं? हाँ, किस मतलब काम किस तरह कर सकते हैं हम, स्केड्यूल बनाएँ, किस तरह स्केड्यूल बना सकते हैं? बेसिक कहने का मतलब ये है मेरा। देखिए आपने ये देखना है कि वो क्लाइंट है किस इंडस्ट्री का। अब फॉर एग्जांपल इफ ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, तो ठीक है, आपने सिंपल सर्च किया डॉक्टर स्केड्यूल टीम टेम्पलेट। ठीक है, ठीक है, गूगल पे आपने सर्च किया, आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे स्केड्यूल्स ऐसे मिल भी जाते हैं। डे वाइज भी मिल जाएंगे, आरली भी मिल जाएंगे, 15-15 मिनट के डिफरेंस से भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसमें से सिलेक्ट करें और आप वो टेम्पलेट उस डॉक्टर के साथ शेयर करें कि जी आपको इसमें से कौन सी ज़्यादा ईजियर टू रीड है या ईजियर टू अंडरस्टैंड है। वो कहेगा जी मुझे ये वाली सही लग रही है, आप ऐसी उसकी एक एक्सेल बना देंगे उसको। ठीक है, ये तो अभी से मैं इमेजेस पे जा रहा हूँ, अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको और बहुत सारे जो है ना ये सारे टूल्स मिल जाते हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेम्पलेट्स को। जी शीट से ही मिल जाएँगे हमें ना? जी 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 शीट्स पे भी मिल जाएंगे आपको ये, वरना ये और भी बहुत सारी। आप अभी तो सिर्फ मैंने टेम्पलेट लिखा है, इसको अगर मैं एक्सेल लिख दूँ तो और ज़्यादा प्रिसाइज मुझे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे यहाँ से। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो एचआर की सर्विसेज़ हैं, अगर हम देना चाहें, जी। मैंने तो फाइवर पे देखा है
अपनी पोस्ट बना के जो है वो अपलोड कर देते हैं, तो उनको वो आ जाते हैं। लेकिन अभी तक मैंने बनाया नहीं है, सोच रहा हूँ बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, प्रॉपर वर्क नहीं है, बस दो इंटर्नशिप है मेरे पास, तो प्रॉपर तरीके से बना नहीं रहा। कोई गाइड कर सकते हैं सर एचआर की सर्विस के बारे में थोड़ा बहुत? यार एचआर का मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से हमारी क्लास में हैं कुछ एचआर वाले जो है ना, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे ज़्यादा बेहतर इसमें। ठीक है, मेरी नज़र में सर कोई एचआर का नाम काम यही है कि आपने जो है ना रिज्यूमे या सीवीज गैदर करनी है, उनको स्टडी करना जी है, जी फिर उसके बाद जो है ना आपने इंटरव्यू शेड्यूल करने हैं हमने। जॉब पोस्टिंग है, मोस्ट रेविलेंट जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से स्टाफ है उसको उनको चूज करना है, फाइनलाइज करना है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना के अगर वो आपको इंटरव्यू का कहता है तो आपने इंटरव्यू भी करना है, प्री क्वालिफिकेशन इंटरव्यूज होते हैं। उसके बाद आपने फाइनल कैंडिडेट सेलेक्ट करके उनको दे देने, ताकि वो सारी मेहनत ना करनी पड़े। जो क्वालिफिकेशन और जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक लोग पूरे आपने लीस्ट उधर 4-5 लोग फाइनल करके उनको दे दिए। एग्जैक्टली आपने पूरे काम करने होते हैं, आपने उनके लिए, आप उनको कॉल्स करेंगे, आप उनसे एक डमी या छोटा एक इंटरव्यू लेंगे, आप समझेंगे कि बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, क्या इसमें कैपेबिलिटी। आप चाहें तो जूम मीटिंग्स कर सकते हैं। आपने बेसिकली अपने क्लाइंट का टाइम और उसकी एफर्ट्स को वेस्ट होने से बचाना है बेसिकली। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर एचआर के जी, कौन बोल रहा था? अथर हेलो बोल रहे थे? जी सर, मैं एचआर के काम में मैं एक चीज़ शेयर कर रहा था कि जो भी आप पूछ रहे थे एचआर के काम में, एचआर में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो है सर रेज्यूमे राइटिंग, सीवी राइटिंग सर्विसेज का, और लिंक्डइन प्रोफाइल राइटिंग, रेज्यूमे राइटिंग, सीवी राइटिंग। बड़े आराम से ये हो जाता है, आपको बनी बनी रेज्यूमे मिल जाती हैं, डाउनलोड कवर लेटर मिल जाते हैं, और आप ये सर्विसेज बहुत इन डिमांड है। कराची में एक कंपनी है डिजिटॉनिक्स के नाम से, और वो एनुअल जो है वो मंथली जो है वो $40,000 इससे अर्निंग कर रहे हैं। तो बहुत जितने भी रिक्रूटर्स हैं वो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो रेज्यूमे बना सकें, या वो स्किल नहीं होती। तो ये बहुत एक ऐसी सर्विस है, आप जल्दी से सीख सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा रेवेन्यू है। तो मैं अभी रिसेंटली एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ अटैच था, तो मुझे पता है कि वो सारा काम जो है वो आउटसोर्स करते थे। ठीक है। अच्छा सर, एक मेरा भी सवाल था इस हवाले से, वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से, कि एक एजेंसी है यूएस में, उनका नाम है स्फेयर रॉकेट, और वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस देते हैं। सही। तो एंड दे आर मेकिंग गुड मनी, और फिलीपीन से उन्होंने हायर किए हुए लोगों, और बेसिक रियल एस्टेट के लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस देते हैं। तो सर अभी यानी अगर हम स्टार्ट करें और सिर्फ इस तरह एक इंडस्ट्री पे फोकस करें, बिल्कुल। तो ये इज इट अ गुड स्ट्रेटजी? यस, ऑब्वियसली मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि आपने अपने इंटरेस्ट को और अपनी एजुकेशन को मिक्स करके एक डायरेक्शन चुननी है। आई एम नेवर सेइंग कि आपने मल्टीपल जो है ना डायरेक्शन में मूव करना है। अभी देखिए, अगेन इसमें भी एक डिपेंड करता है कि आप किस एज पर हैं और आप अभी कितना टाइम है अभी आपके पास टू लर्न न्यू थिंग्स। अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे इंटरेस्ट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है या मेरी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि हाँ ठीक है जी, पहले हर चीज़ में हाथ डालें, देखें क्या काम करने में अच्छा लग रहा है, क्या काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, और क्या काम आपको अच्छा रिवॉर्ड दे रही, क्या काम नहीं दे रही। तो इस तरह की बेस पे आप अपनी डायरेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर ऑलरेडी अवेयर कि किस मार्केट में पोटेंशियल है और आप किस मार्केट में अच्छा ग्रो कर सकते हैं और आपका इंटरेस्ट भी है, देन ऑब्वियसली मैं ये कहता हूँ कि नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, बट यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एज वेल। तो अब जो है ना, मतलब एक किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता है। जी तलहा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आपसे एक थोड़ा सा टाइम चाहिए था। मैं एक लोकल क्लाइंट के साथ डील कर रहा हूँ रियल एस्टेट के, तो उस हवाले से थोड़े से इश्यूज थे, या वो मैसेज कर डिस्कस दो करने यार थे अभी, आपके। तो जैसे मैंने बताया ना कि अभी आफ्टर दिस आजकल आफ्टर दिस ट्रेनिंग आफ्टर दिस ट्रेनिंग मतलब कोर्स के बाद। मैं जी सर, मैं वॉइस नोट छोड़ देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि मैंने ये बताया ना कि अब 10 से 2 जो है थैंक ना, इनफैक्ट मेरा वो थोड़ा ऑक्यूपाइड यू। रहता है। तो बहुत अब और मजीद, जैसे पहले मैं ऑलरेडी इतना लेट रिप्लाई करता था, वो और शायद लेट करूँगा।
ठीक है जी दैट्स सर। ओके सर, आप अपने कन्वीनियंस से रिप्लाई कर दीजिएगा। मैं ओके आपको ओके वॉइस नोट छोड़ दूंगा, एक थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी जस्ट। ओके जी तलहा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपने अभी अली बाबा की बात की थी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी आप अपकमिंग कोर्स में इस बारे में कोई टॉपिक पढ़ाएँगे? और अगर पढ़ाएँगे तो मेरा फिर सवाल यहाँ ख़त्म हो जाता है, आप पढ़ाएँ आगे पढ़ा देंगे, और अगर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कुछ इसमें गाइडलाइन दे सकते हैं कि उनके अकाउंट्स वगैरह फ्री में बन जाते हैं एज़ अ कंपनी, अगर वहाँ काम करना चाहें? देखिए इसमें हम ये चीज़ कर सकते हैं कि आप लोग खुद डिसाइड करें ऑफ जी, सर्टेन फील्ड, सर्टेन कोर्सेज जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो आप सीखना चाह रहे हैं, रिलेटेड टू जी, कंटेंट एंड एडवर्टाइजिंग या रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। और उसमें से जो सही है। भी चीज़ हमें लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ाना चाहिए, तो हम वी कैन श्योरली गो फॉर इट। तो सर, इसके लिए क्या मैं फ़ेसबुक पे ही पोस्ट करूँ इस बारे में, अपने टॉपिक के बारे में, जो मैं ये जैसे मैं हाँ, अली एक बाबा की बात की? पोल क्रिएट कर दें और उसमें आप अपनी जितनी फील्ड्स हैं वो ऐड कर दें कि आप क्या-क्या सीखना चाह रहे हैं। जैसे इनफैक्ट ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट भी जो था वो आपको जो कोर्स आउटलाइन दी थी उसमें था, मुझे जो दी थी जी, उसमें जी। नहीं था, ठीक है? लेकिन अच्छा, स्टिल जो है ना इनफैक्ट जो मुझे कोर्स मटीरियल मटीरियल प्रोवाइड हुआ था उसमें भी नहीं था। तो ये मैंने फिर ठीक आपको है। अपनी तरफ से प्रिपेयर करके एक जो है ना इसमें वो आपको प्रोवाइड कर दी। सही है, सही है। बट ये अच्छा, है अच्छा, कि अच्छा। इसमें भी अगर देखें ई-कॉमर्स तो है ना हमारा। जी, जी। सही, सही। तो सर, ये कुछ आपने कभी इस पे अली बाबा वगैरह पे काम किया है कभी? कुछ थोड़ा आप मुझे 1 मिनट में कुछ यार मैंने ब्रीफ किया था कर सक लेकिन उस बात को हुए हुए भी मेरे ख्याल में 6-7 साल का अरसा हो गया। और अच्छा, मैंने अच्छा। कुछ जो है ना लेदर सॉक्स बनवाए थे ठीक है, अलग-अलग कलर्स में, अलग-अलग जगहों पे। वो बेसिकली मैंने एक कनाडा में मेरी क्लाइंट होती थी, उनके साथ जो है जी, ना पार्टनरशिप में बनाए थे। मैंने उनको कहा था कि कनाडा में क्योंकि ठंडा मौसम रहता है थ्रू आउट द ईयर, जी, ये लेदर सॉक्स जी, हमने बनाए थे फैशन उसमें। वैसे यहाँ नॉर्मली जो है ना, जो हमारे जी, दीनी भाई जो हैं वो जब जाते हैं चिल्ले पे या उसमें, जी, तो वो ये पहन के जी, जी। जाते थे, लेकिन वो उसका फैशन स्टेटमेंट नहीं बना अभी तक। तो मैंने कोशिश की थी अच्छा, वो अलग-अलग कलर्स में रेड, पिंक, ब्लू, व्हाइट एंड इस तरह के कलर्स में उसको निकाला था। और ठीक है। लेकिन जब वो बन गए तो फिर वो जो क्लाइंट थी वो बैक आउट कर गई कि नहीं यार मैं जो हूँ इसको अपने स्टोर पे नहीं रखूँगी, फॉर अच्छा, व्हाट्सोएवर रीज़न। तो उसकी वजह से फिर मुझे वो थोड़ा जो है ना लायबिलिटी बन गए थे। लेकिन फिर मैंने उसको ठीक है। अलीबाबा पे डाला। अलीबाबा पे डाल सही के है, मुझे ऑर्गेनिकली मैंने कोई पैसे नहीं दिए थे उस टाइम पे, अब मुझे नहीं पता अब शायद आ गए हों उस पे चार्जेज़ वगैरह। लेकिन उस टाइम पे ठीक है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया था, मैंने अपने प्रोडक्ट्स डाले थे और उसमें मुझे ठीक है, क्वेरीज़ भी आई थी अलग-अलग ठीक है, जगहों से, चाइना, यूके, यूएस वगैरह से। ठीक बट है। द थिंग वाज़ कि वो लोग माँग रहे थे सैंपल्स। अच्छा। ठीक है, वो कह रहे थे कि अच्छा चलो पहले आप मुझे 5 पीस भेज दें, 10 पीस भेज दें। अब जी, मैं उस टाइम पे मतलब मैंने अपनी जमा पूँजी लगाई थी उसके अंदर और थे ही ठीक वो है। 250 पीस टोटल। तो मैंने कहा 250 में से अच्छा, 50-100 अगर मैंने दे दिए तो फिर पीछे, और ऐसा भी था कि ऑर्डर्स भी आए मुझे कि जी मुझे 10,000 पीस चाहिए, मुझे 50 पीस पहले भेजने अच्छा, हैं। तो लेकिन अच्छा। मेरे लिए उस टाइम वो बहुत बड़ी एक तो लेवरेज भी थी, फिर दूसरा कि अगर वो 10,000 पीस बोल भी देता, मैं ये 250 बनवा के जी, परेशान हुआ, मैं 10,000 बनाता, वो पैसे नहीं देता या कुछ भी। उस टाइम तो मुझे खुद इतनी जी, जी। नॉलेज नहीं थी, तो मैंने इसलिए जान के ना हाथ नहीं डाला उस काम में। लेकिन ये कि हाँ ठीक है। पोटेंशियल है, अलीबाबा पे रह के ना आप बल्क में डील्स अच्छी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि सही आपने सर। अपना माल जो है ना वो मार्केट से जी, बहुत अच्छे रेट पे बनाया हो और सही क्वालिटी है। आपने अच्छी रखी हो। सही है, क्योंकि सर मैं केमिकल डिफरेंट इंडस्ट्रीज में रहा हूँ, तो हमारी अगर कोई इम्पोर्ट में हमको चीज़ें देखनी होती है अपने रॉ मटेरियल्स वगैरह, तो हम हुँ, लोग अली बाबा को भी बड़ा एक्सेस करते थे। अगर यहाँ के जी। कुछ वेंडर्स थे, तो उनके प्राइसिंग कंपैरिजन करना, तो काफ़ी अच्छा हुँ, उसमें देखते थे कि डिटेल्स मिल जाती थी। तो मैंने आपसे इसलिए पूछा एज अ केमिकल प्रोफेशन, कि अगर कोई इस तरह की आपने की होती तो फिर मैं हुँ। आपसे पूछता। तो एनीवेज, बहरहाल आपको मैं क्या चीज़ें चाहिए होती हैं केमिकल में? सर मतलब डिफरेंट, ज़ाहिर है हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, तो उसमें हमारे डिफरेंट रॉ अच्छा, मटेरियल्स हैं। पहले तो यार जब मैं था तो उसमें हम एक्टिव्स मंगवाते थे चीज़ों में। मुझे ना अब ज़ाहिर है कांटेक्ट करना हमारे। व्हाट्सएप पे, मैं इत्तेफाक से आज ही एक बंदे से मिलकर आया हूँ, जो जी, केमिकल जी। मटेरियल जो है ना जिसमें आरओ प्लांट के लिए जो कुछ केमिकल्स होते हैं या वेस्ट बड़ी-बड़ी वाटर फैक्ट्रीज़ ट्रीटमेंट्स में, वगैरह। हाँ, वो बहुत चीज़ें वो जी, अभी जी, जी। बता रहा था कि हम ये प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक मैंने है। उसको कहा था कि चलें, वो भी कह रहा था कोई क्लाइंट हो तो बताइएगा। मैंने कहा चलें आपकी अगर फील्ड है एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर जी, इट तो जी। मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ उन दोनों से। ठीक है सर। वैसे सर मेरी मोस्टली फील्ड जो है वो हाउस होल्ड, पर्सनल केयर और हुँ। कॉस्मेटिक और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। मैं हाँ, इसी तो में उस ही पे काम कर इंडस्ट्रियल रहा हूँ रॉ मटेरियल ही वो मेनली कर रहा होता है। अच्छा, 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 जी, अच्छा। ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा सर। ठीक ओके, ओके। है। थैंक यू सर। वेलकम। अल्लाह। जी, सम्राट।
सर सॉरी एक दफा फिर क्वेश्चन करने के लिए। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर लेट सपोज हमारा इंटरेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ हो रहा हो, हम्म। तो अगर हम इसके मतलब एडवांस कोर्स वगैरह या एडवांस कुछ पढ़ना चाह रहे हो, तो फिर उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, मतलब हम ऐसा और क्या चीज करें हम? उसके लिए एक मेरी एडवाइस तो ये होगी कि आप सबसे पहले नॉलेज गेन अगर जो कर रहे हैं, ठीक है, वो अगेन वेबसाइट डेवलपमेंट भी अब तो बहुत वास्ट फील्ड हो गई ना, हम्म। तो आप उसमें क्या सीखना चाह रहे हैं? आप कस्टम वेबसाइट सर बनाना चाह मुझे रहे जो हैं? बेसिकली इंटरेस्ट हो रहा है ना, मुझे शॉपिफाई पे हो रहा है। शॉपिफाई पे हो रहा मतलब है ना, मैं तो उसी पे। देखें हाँ। शॉपिफाई पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये बिल्ट इन थीम्स होती हैं, दूसरा होती है हम्म। शॉपिफाई कस्टमाइजेशन, कि आप उस थीम को ठीक है। इंस्टॉल करके कस्टमाइज करते हैं, या ये भी होता है कि आप शुरू से ही स्क्रैच से एक पूरी कस्टम थीम बना के खुद ही उसको कस्टम करते अपलोड हैं जी। अपलोड कर देते हैं शॉपिफाई पे। तो आपने हम्म। करना ये है सबसे पहले कि जी शॉपिफाई की जो डेवलपमेंट कर रहे हैं लोग, ठीक है, उनको हम्म। फॉलो करना शुरू कर दें, उनके ट्यूटोरियल्स वगैरह देखना शुरू कर दें, थोड़ी सी नॉलेज ले लें, ठीक है। थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं, बेसिक नॉलेज ले लें कि आपको पता हो कि किस तरह से जो है ना कोड में एंटर होना है, किस तरह से चीज़ों को एडिट करना है, लिक्विड फाइल क्या करती है, या कोई छोटी मोटी फुटर में एडिटिंग करनी है तो कैसे करते हैं। आप इस नॉलेज को लेते हुए ना, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि पहले आप जॉब करें, ठीक हम्म। है, साल के लिए जॉब कर लें किसी ऐसी कंपनी में जो कि सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड करती हो। तो उससे एक तो आपको जो है ना सारे उतार चढ़ाव समझ में आ जाएंगे फील्ड के, आपको काम करने का तरीका ठीक है। समझ में आ जाएगा, आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी, और आप हम्म। जो काम पैसे दे के सीखना चाह रही है ना, वो काम आप सीख भी लेंगे और आपको उसके पैसे मिल भी जाएंगे। हम्म। ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि सही है। इंस्टीट्यूट में जाएं जी, वहाँ पे 4-6 घंटे की रोज़ की क्लासें लें और 10-20 हज़ार रुपये की फीस भरें, इससे अच्छा ये नहीं कि आप उल्टा वही पैसे उनसे लें और पैसे दें, बेशक हाँ उसके बदले में आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो तो वो ट्रेनर भी करवाएगा आपसे। तो इट्स बेटर कि जब भी अगर आप करियर की बिगिनिंग पे हो ना, तो जॉब ज़रूर करें, मतलब वो जॉब आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है उससे। हम्म। सही, ठीक है सर। ठीक है, चाहे पार्ट थैंक यू टाइम सर। करें, लेकिन एक उस माहौल में जाना ज़रूरी होता है जहाँ पे यस सर, सैलरी मेरे भी। पास एक दो एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज तो आई नहीं है लाइक वेबसाइट की ही। तो हम्म। मैं यही कहती थी कि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह आती है तो फिर किसी से हेल्प ले लेती हूँ, तो उससे ये होगा मेरा लर्निंग प्रोसेस भी हो जाएगा। हाँ लाइक मैं बिल्कुल। चीजों को सीख लूंगी। हम्म। चलो थैंक यू सर। वेलकम। जी शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा अगेन यही क्वेश्चन है। सर हम स्केड्यूल क्या करने जा रहे हैं, पेपर 10 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। आपसे कल बात हुई थी तो आपने कहा था कि उसको हम लेस कर देंगे, तो सर उसको फॉर्मली कर लें जो भी टाइमिंग्स हैं, ताकि उस हिसाब से जो ना मैं अपनी इन क्लासेस को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता फॉर्मली और हमने कर तो उनको भी लिया, लेके चलना चाहता। हमने फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तो ये वैसे ही, मतलब फ्राइडे तो ऑफ किया हुआ ही हमने, मंडे जी जी जी। की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वो ये भी कह रहे हैं कि जी क्योंकि जब क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो अटेंडेंस का इशू रह जाता है, वरना क्लासेस तो बाद में भी ले सकते हैं, मतलब उसको बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्लास मिस करना या वो चीज़ों को स्किप करना इज़ नॉट अ आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लासें हो चुकी हैं और जिनके जी जी एग्जाम्स हो जी चुके हैं, और बहुत सारे हैं जिनके अभी एग्जाम्स नहीं हैं। तो जी जी जी। कोई बात है कि शेड्यूलिंग का डिफरेंस है, इसलिए मैंने एक फ्राइडे ऑफ कर दिया, तो हम फ्राइडे ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं, बाकी टाइम हमारी वही क्लास है 8:45 से 10। यस सर, मंडे ठीक। ऑफ नहीं कीजिएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं वो सैटरडे संडे की ना दिमाग में, जी तो वो जी। मंडे भी ऑफ हो जाएगा हाँ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। ठीक है, नहीं चलें करेंगे। सर, ठीक है सर, फिर जो थोड़ी सी स्किप्स होंगी क्लास, तो फिर वो हम्म। अटेंडेंस आप देख लीजिएगा अपने end पे। ठीक है डन है। ओके। अच्छा जवाद, आप मुझे हाँ बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी समिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसा कि आपने अभी बताया वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में, कि हम्म। एक्सेल वर्क और डाटा एंट्री वगैरह, तो सर आप थोड़ी सी इसमें गाइड एंड प्रैक्टिकली नहीं करवाएंगे? मतलब ये सर्विसेज तो थोड़ी सी आप अगर बता देते तो किस तरह कैसे की प्रोवाइड प्रैक्टिकल करनी है। गाइडलाइन चाहिए आपको? सर जैसे कि मिस नाइला कराती थी। किस तरह से, मतलब अकाउंट में आपके वो बनाना है, आपकी आपको गिग क्रिएट करना है and उसके बाद वो वाली सारी चीजें? एक गिग तो क्रिएट है, जैसे कि अगर हमें बायर रिक्वेस्ट ऑफर आती है सामने से, तो फिर हम इसको कैसे कंप्लीट करके देंगे, डिपेंड प्रोसेसिंग करता है ना करके कि देंगे। क्या सर्विस आ रही है, क्योंकि सर्विसेज तो मैंने आज आपको 100 गिनवाई हैं। अब उसमें से क्या सर्विसेज जो हैं जो आपको क्लाइंट देता है, क्योंकि आपने देखें बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट, आप इसमें से 20-30 सर्विसेज होंगी जो आप शायद प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो क्लाइंट आपको कहता है कि जी डेटा एंट्री की सर्विस मुझे चाहिए,
तो आप उससे डिस्कस करेंगे कि जी क्या डेटा है, वो आपको बताएगा कि जी फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जितने भी दफ़ा जो है ना मेरा नाम आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप वो सारी जो है ना उन आर्टिकल्स को या तो कॉपी पेस्ट करें मेरे पास, या फिर आप उसमें से जो है ना जिस जिस लाइन में मेरा नाम है वो लाइन बस कॉपी करके अपने पास सेव कर लें, या कोई भी किसी भी तरह की जो है ना डेटा एंट्री रिलेटेड वो आपको बहुत सारी स्कैन डॉक्यूमेंट्स दे देता है, वो कहते हैं इन सबको टाइप करके मुझे वर्ड पे दे दें। तो ये काम तो मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट है कि एक स्कैन फाइल को देख के सिर्फ आपने टाइप करना है। तो इसके लिए आई डोंट थिंक कि किसी तरह की ना आपको उस तरह की ट्रेनिंग की नीड होनी चाहिए। हाँ, कोई टेक्निकल काम ऐसा आता है कि जी क्लाइंट कहता है कि लेट्स से मेरे लिए ना आप शेड्यूलिंग करें, तो शेड्यूलिंग के लिए जैसे अतहर ने या अभी किसने सवाल पूछा था कि किस तरह शेड्यूलिंग करनी है, तो हमने फ़ौरन उसके शेड्यूलिंग के वो निकाल लिए फॉर्मेट्स के, इस तरह के शेड्यूल्स बनते हैं। आप उसमें से जो भी क्लाइंट को अप्रूव करवाते हैं आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सर अगर हम इसको गूगल वगैरह करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि बिल्कुल बिल्कुल, अगर आराम सर्विस से आराम से। मैंने ये बताया ना, मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ डायरेक्शन आपको दे रहा हूँ, और सबसे बड़ी डायरेक्शन मैं आपको हर दफ़ा दे चुका हूँ कि गूगल से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। कहीं आप फंसेंगे टेक्निकलिटी के एरर में, कहीं आपको समझ नहीं आएगा कि क्लाइंट को इस बात का क्या जवाब दूं, कहीं आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्लाइंट को ये चीज़ कैसे सेल करूं। वहाँ पे आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप जब चाहें मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रिस्पॉन्ड करूँ, सो दैट आपकी जो है ना वो जो काम की स्पीड है या पेस है वो भी डिस्टर्ब ना हो, वो भी ना रुके, और आपका काम हो भी जाए। तो टेक्निकलिटीज़ वगैरह वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, लेकिन जो बेसिक्स है ना वो मैं कोशिश यही करें कि आप लोग ना गूगल से निकाल लें, उसमें कोई इतना डिफिकल्टी नहीं है। सर हम अगर आगे भी किसी चीज में फंसेंगे इस कोर्स के अलावा, सॉरी समय मैं बीच में बोल रही हूँ, तो भी आप हमें हेल्प आउट कर देंगे ना? जी जी इंशाल्लाह। सर मैं कह रही थी कि अगर बायर रिक्वेस्ट आती है तो हम इसको कैच कैसे करेंगे, मतलब आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ पेंडिंग रिक्वेस्ट, तो उनको कैच करेंगे, कोई ऐसी ट्रिक वगैरह हो? ट्रिक नहीं है, बेसिकली बस वही है कि आप बायर रिक्वेस्ट को देखें कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड्स है, और उसकी बेस पे सारा गेम ही कम्युनिकेशन का है ना। तो आपने उसको कम्युनिकेट करना है कि हाँ जी वो जो चीज़ मांग रहा है वो आप बहुत अच्छी तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें हाँ वहाँ पे मैं आपको बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ आपके पास बाय रिक्वेस्ट आए आप स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर करें कि जी ये चीज़ मांग रहा है, उसकी बैक स्टोरी बताएं, एंड मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा कि इसको फर्दर किस तरह से लेके चलना है। ठीक है जी। हाँ, मीटअप के लिए इफ्तिखार ने ग्रुप बनाया है, पोल बनाइए जी, उस पे आप लोग देख लें क्या करना है। सर एक टाइम और जगह आप बता दें ताकि सब सीरियस होके फिर उस चीज को फॉलो कर लेंगे ना, वरना सब अपना अपना बोलते रहेंगे फिर कुछ फाइनल नहीं हो पाएगा। सर आप खुद ही बता दें ना, इस समय आपने जो आप बोलेंगे ना वो सब फॉलो कर लेंगे सब। सही, चलें फिर मैं सोच के कल बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है। असल में आप लोगों ने इतने खतरनाक जगहों के नाम लिए ना, हाईवे के और दो दरिया के, तो वो सुन के मुझे सर्दी लग गई। मैंने कहा इतनी सर्दी में कहाँ लग गई। ठीक है, चलें फिर इसको डिसाइड करके कल बताते हैं। जी राफिया क्या कह रही हैं? सर मैं कह रही हूँ आप इतनी दूर की जगहों पे मत रखिएगा सर, क्योंकि देखिए ऐसी जगह रखना चाहिए ना जहाँ पे इजीली पहुंच सके। हाँ, कोई सेंटर ही सोच रहे हैं कि कोई सेंटर प्लेस रखेंगे। मैं असल में थोड़ा मुझे टाइम मिले ना तो मैं जरा अपने दोस्तों को दोबारा याद करूँ किसका कहाँ पे होटल है, किसका कहाँ रेस्टोरेंट है, ताकि थोड़ी ना हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़े और हम इजीली जो है ना सेशन को अटेंड कर भी सकें। ठीक है, चलिए मैं इसको सोच के ना कल तक बताता हूँ आपको। सर ये बता दें कि सैटरडे कंफर्म है, ताकि फिर हम कोई और अगर फर्दर प्लान न रखें, ये बता दें बस। हो सकता है, देखिए सैटरडे कंफर्म कर सकते हैं। हाँ सर आप सैटरडे रख लेना फिर। चलें इसको ना कल डिसाइड करके बताते हैं सैटरडे कंफर्म है कि नहीं है, और जगह वगैरह भी डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, इफ्तिखार ने पोल क्रिएट कर दी है। इफ्तिखार ने पोल क्रिएट कर दी, उसमें देख लें जिसको इश्यूज हैं क्लास से भी सैटरडे से भी, तो वो भी वहाँ पे मेंशन कर दें।
सर वो फेसबुक पेज पे तो नहीं आ रहा किसी का भी वहाँ पे तो। कह रहे हैं ग्रुप पे उन्होंने कहीं डाला है, लिंक यहाँ पे भी शेयर कर दें। और दूसरा ये है, बल्कि एक और काम करें, कल भी हम लोग डिस्कस करते ना, इफ्तिखार ये भी ऐड कर दें कि कौन कौन जो है ना कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है आने के लिए, या एक फिक्स्ड अमाउंट हम रख लेते हैं कि हर बंदा जो है ना जो भी एक अमाउंट लगता है 200 300 500 रुपए, वो हम लोग पूल इन करके फिर मिलते हैं। अमाउंट आप डिसाइड कर लें सर। यार मुझे तो नहीं पता, वो अगेन लोकेशन पे डिपेंड करेगा। यस सर सर, वो ये तो लोकेशन ये पे भी डिपेंड डिपेंड करेगा ना, करेगा हम ना क्या इक्वली कर लेंगे सर। क्या डिनर कर रहे हैं, लंच रिफ्रेशमेंट, हाँ सर अमाउंट तो उस पर वेरी करेगी। हाँ, ये भी मैटर करेगा। टाइमिंग बेसिकली है कि जो इस टाइम पे मिलेंगे चले वही मैं बात चीज। करता हूँ, मेरे एक दोस्त है वो ग्रीनो का जो है ना मार्केटिंग मैनेजर है, उससे बात करता हूँ अगर उसकी ब्रांच या कुछ उसकी सिटिंग स्पेस वगैरह, मेरे ख्याल में वहाँ सिटिंग स्पेस है नहीं उनके पास, वरना वहाँ कहीं बैठ जाते। चले देखते हैं, करते हैं कुछ, ढूंढते हैं और दोस्तों को ढूंढते हैं। थैंक यू। ठीक है, चलें कंक्लूड करते हैं आज की क्लास को, और इंशाल्लाह कल बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप